डैन धनोआ, जिन्होंने मर्द, शहंशाह, त्रिदेव, कर्मा समेत 100 से ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। वार्म वेलकम टू चाय के साथ दिल की बात सर। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। तो हम उस समय बड़े हो रहे थे स्कूल में, वो मर्द पिक्चर, वो कर्मा, वो त्रिदेव, ये सारी पिक्चरें सर देख के बड़े हुए सर। आपकी सर वो पिक्चरें देख के आई वुड से वन थिंग, आई एम अ ब्लेस्ड वन, क्योंकि मैंने इस लाइन में जाने के लिए एक दिन की स्ट्रगल नहीं की। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन साहब से पहले सुपरस्टार जो थे वो राजेश खन्ना साहब थे। हाँ। राजेश खन्ना साहब को ही एज अ सुपरस्टार रिप्लेस किया था अमिताभ बच्चन। बिल्कुल। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो चीज आपकी जिंदगी में होनी होती है ना, उसका अपने आप एक बिल्डअप खुद हो जाता है। तो जब स्टारडम मिला, जब आपने 2-4 मूवीज करे, क्या वाकई लोगों की नजरें बदलती हैं? यार इंडस्ट्री ऐसी है, जब तक तो नाम है सब है, और जिस दिन आप नहीं हैं तो सॉरी टू से आप बेस्ट है साइड पे हो जाए। कोई इन मूवीज के दौरान कोई ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से हुए हो, कोई ऐसी चीज मर्द मूवी से या कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता हो? सी हर एक मूवी में कुछ ना कुछ तो से वो तो होते ही रहते हैं। कुछ मजा, हम बहुत मजे करते थे उन जमाने में जब शूटिंग करते थे, क्योंकि हम साथ बैठते थे। सर कई बार ऐसा नहीं लगता कि लाइफ कितनी आसान थी? आज मोबाइल होने के बाद भी आपके पास साथ बैठे पार्टनर के लिए बात करने का टाइम। तो यार अभी वो मजा ही नहीं है। नोबडी नोज नोबडी इन द इंडस्ट्री। यहाँ तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कोई अभी तक ऐसा इक्वेशन या कोई सीक्वेंस हो कि जहाँ आपने इकट्ठे कहीं कुछ किया हो? नहीं, यही तो सैड पार्ट स्टोरी का। हमने दोनों ने इकट्ठा काम कभी नहीं सर। व्हेन यू सी बैक, आप पीछे जाके देखते हो, लगता है यार बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी, ब्लेस्ड लाइफ गुजरी। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है यार ये चीज रह गई यार, ये मैं बहुत कंटेंट हूँ, और मेरे कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आई एम हैप्पी and I'm enjoying everything. वेलकम टू द लेटेस्ट पॉडकास्ट ऑफ चाय के साथ दिल की बात। दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में रहते हैं, तो बॉलीवुड से दूर आप नहीं रह सकते। बॉलीवुड मीन्स हिंदी फिल्म्स। हिंदी फिल्म्स जो हमारी आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, वो एक ऐसा हिस्सा है जो आज भी हमारी जिंदगियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, इंस्पायर करती है और ट्रांसफॉर्म करने में भी मदद करती है। आप बॉलीवुड फिल्मों की बात करते हैं, हिंदी मूवीज की बात करते हैं, तो हम मूवीज के अंदर ही देखते हैं कि बहुत सी स्टोरीज ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास हो रही होती हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब स्टोरीज लिखते हैं, कैरेक्टर्स लिखते हैं, तो उन आसपास के मोमेंट्स को, हमारी गलियों में, मोहल्लों में होने वाली जिंदगी के कैरेक्टर, रियल लाइफ कैरेक्टर्स को देखकर ही वो स्टोरीज लिखी जाती हैं, वो कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। बॉलीवुड फिल्मों के अंदर 2 किरदार सबसे इंपॉर्टेंट रहे हमेशा, एक हीरो का और एक विलन का। जी हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हीरोइन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल कैरेक्टर आर्टिस्ट आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये 2 किरदारों के बिना फिल्म पूरी नहीं हो सकती है। अगर आप खास तौर पर हिंदी फिल्मों के प्रशंसक हैं एंड यू लव इंडियन वॉचिंग इंडियन मूवीज, हीरो और विलन की बात करते हैं। आज तक जब भी हम हीरो की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक छवि आती है कि बहुत स्मार्ट, स्टड। और आजकल के हीरोज की या लेटेस्ट हिंदी मूवीज की बात करें तो हीरो के जो पिक्चर जहन में आता है, स्मार्ट, स्टड, बॉडी बिल्डिंग, 6 पैक एब्स एंड ऑल दैट। एक टाइम था जब बॉडी बिल्डिंग या फिजिक एक पैमाना नहीं था हीरोज के लिए। पैमाना था अच्छी एक्टिंग करना और गुड लुक्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थी। और उसके साथ साथ हीरो होने के अलावा अगर हम बात करें हैं मूवीज के अंदर दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, जिसके बिना बॉलीवुड की कोई फिल्म पूरी नहीं हो सकती, वो है विलेन का रोल। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि कोई विलेन ऐसा आया जो काबिलियत और स्मार्टनेस में हीरो से कम नहीं था, वो दिखता तो हीरो था, लेकिन ना जाने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने ऐसी क्या चीज देखी कि उनको रोल के लिए ऑप्ट किया विलेन के। जी हाँ, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और आपको उससे भी ज्यादा हैरानी होगी ये जानकर और ये सुनकर कि उस टाइम पे जब इनको जो हीरो की तरह लगते थे और आज भी माशाल्लाह लगते हैं, जिनको विलेन के लिए ऑप्ट किया गया, विलेन का रोल दिया गया, तो इनकी पर्सनैलिटी और ऑरा को देखकर जब लोगों के मन में और बहुत से एक्टर्स के मन में आया कि नहीं यार, वी ऑल्सो वांट टू बी लाइक अ विलेन, अगर बनना है तो ऐसा बनना है, ये छाप उन्होंने बॉलीवुड की मूवीज के ऊपर छोड़ी। नाम लेने से पहले आई सीरियसली फील गूज बम्स इन माई बॉडी to interviewing such a huge personality with huge round of applause and huge round of respect. We would like to welcome in चाय के साथ दिल की बात डैन धनोआ सर। सर, warm welcome to चाय के साथ दिल की बात सर। Thank you Deepak, thank you so much. It is indeed a pleasure meeting you and interviewing you at your beautiful house sir, the Anchorage. It is indeed a pleasure sir. मतलब आपसे मिलना तो सर वो अपने आप में सर मतलब एक इंडीड प्लेजर है।
बट मैं आपका जो घर देख पा रहा हूँ, इट इज अनबिलीवेबल सर। मैं सबसे पहले सर इसी से शुरू करना चाहूंगा। मुझे सर आप ये बताएं कि ये घर जो आपने बनाया है सर, मतलब आई हैव बीन विजिटिंग, मतलब मुझे लगता है मैं इतने घरों में गया हूँ सर, बीन टू सो मेनी प्लेसेस, इतना ब्यूटीफुली मैंने आज तक इतनी एंटीक चीजें, ये सर कैसे सर, हाउ डू यू मैनेज दैट और कैसे किया? See, before I come to all that, मैं thank you for having me on the podcast. Sir, with दिल की बात चाय के साथ. Absolutely, and आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब देता हूँ अभी. जी सर. मुझे बचपन से शौक है आर्ट, एंटीक्स, ये सब थिंग्स ऑफ ब्यूटी आई वुड पुट इट. Absolutely, sir. टू कलेक्ट. जी सर. तो ये मैं बचपन से, मैं खुद स्कल्पटर भी हूँ. जी सर, आई नो सर. तो मेरे को इसमें बहुत ही चाइल्डहुड से ही मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रहा है. मतलब बचपन से ही आप ये कलेक्टिंग दिस थिंग. तो सर ये जो आपने मतलब इतना कुछ घर में बनाया है, तो ये इट मस्ट हैव टूक सो मेनी इयर्स सर, कि आप जहाँ भी जाते होगे कुछ ना कुछ एंटीक लेते रहते होगे सर आप? हाँ, वो ट्रू है. मैं लेता रहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ. मेरी आंखें इतनी तेज है कि मुझे कुछ चीज दिख जाए सर तो मैं उसको पिकअप कर लेता हूँ सर. But yes, it has taken time, but not so much. जो मेरी जिंदगी का शुरुआत था उस वक्त तो पैसे नहीं होते थे, तो चीजें देख के ही हम खुश रहते थे. विंडो शॉपिंग टाइप्स. हाँ, अब कैसे जैसे यू कैन अफोर्ड ये चीजें, तो that's how I started collecting. जी सर. And here you will find most of my things, nothing is new. एक चीज मैं आपको बताऊं. जी सर. ये मेरे अराउंड जितने वाजेस हैं, ये ओल्ड एंटीक चाइनीज एंड जापानीज वाजेस हैं, करीब 200-250 साल पुराने. ये जो आपके सामने पड़े हुए हैं सब बहुत पुराने. इतने पुराने सर. हाउ डिड यू फाइंड दैट? मैं कहां से ढूंढ के. और ये पीछे है, ये हॉलैंड के हैं, डेल्फ. जी सर. तो ये भी वही सेम एरा के. जी सर. और आप देखेंगे, पता नहीं, मेरे को बचपन से ही शौक था पॉटरी का, तो उसी ट्रेंड में जाके मैंने ये फिर पोर्सलिन खरीदनी शुरू की. जी सर. और दूसरा मेरा शौक था पेंटिंग्स का. जी सर. सो ये जितनी भी आप यहाँ पेंटिंग्स दिखेंगे, दे आर ऑल ऑफ बंगाल स्कूल. ऑलराइट. जो आर्टिस्ट जो शांति निकेतन में थे. जी सर. और उनमें एक्चुअली दे वर द पायनियर्स ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट. तो इनमें आप आर्टिस्ट जो देखेंगे वो है रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स है, जामिनी रॉय है, नंदलाल बोस है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, राम किंकड़ बेज है. ये इनमें से तो कई ऐसे हैं कि आप इंडिया से इनकी पेंटिंग बाहर नहीं लेके जा सकते. दे आर नेशनल ट्रेजर्स. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. तो मेरी ये कलेक्शन है. आई मीन, आप देखेंगे वॉल्स में बहुत कुछ लगा हुआ है, बट इसमें न्यू कुछ नहीं है. सब 200-250 दिस इज ऑल अनबिलीवेबल सर. मुझे लगता है सर मैंने किसी म्यूजियम के बाद मतलब इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड हाउस मैंने पहली बार देखा सर. तो सिंस मेरे पास इतना ये सामान था कलेक्टेड, यू विल सी मेरी कोई दीवार खाली नहीं मिलेगी आपको. एब्सोल्युटली सर, आई कैन सी दैट सर, आई कैन सी दैट. तो मैंने फिर यही सोचा था कि अब रिटायर होके ओपन इट टू द पब्लिक. और इससे अच्छा मैं सोच नहीं सका. मैंने कहा इसको एक म्यूजियम होम स्टे बना दूं, एंकरेज 42. तो ये दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट of opening this. देखो सर, सबसे पहली आपने दिल की बात बता दी कि एंकरेज 42 बना कैसे सर. आप ये ब्यूटीफुल सर. So idea was कि why should I only enjoy this? Let others also experience and enjoy this. Absolutely सर. एक कहावत भी है ना, कहते हैं कि अगर भगवान ने किसी चीज की खूबसूरती दी, चाहे इंसान में हो, घर में हो, मगर आप ताजमहल है सर, इट्स एन एपिक थिंग सर. तो दुनिया भर से लोग देखने आते हैं. तो आप वंडरफुल थॉट सर, वंडरफुल थॉट. So this is how this place came into being. Of course, I had the property, so I'm also putting the property to good use. Anchorage is connected. अपना जो मेरा शिपिंग का करियर रहा है, लाइफ. तो एंकरेज का मतलब ये है कि जहाँ पर जहाज जाके सेफली खड़ा हो जाता है. हाँ, तो ये प्लेस टू रेस्ट. Now Dan Dhanwar sir is safely so enjoying the. This is my place of peacefully relaxing and resting. It's wonderful sir, wonderful. It's a beautiful place to be sir. Beautiful place to be sir. और मेरे को तो एक्चुअली शौक बहुत चीजों के हैं. तो अभी and I'm fulfilling my passions.
ये जितना आप यहाँ का फर्नीचर देखेंगे, जी सर, जी सर। ये फर्नीचर भी आपको ये 1920s 30s का फर्नीचर है, तो 30s 40s का। आई कैन सी दैट सर, बट ये आई वाज थिंकिंग ऑफ कि ये मुझे मतलब ऐसा लगता नहीं कि ये कुछ सालों में ही प्रोक्योर किया गया। इट सीम्स लाइक यू नो इट्स बीन प्रोक्योर्ड फ्यू इयर्स बैक एक्चुअली। पूरा ये ऑल आर्ट डेको है पुराना। जी सर। एंड ये आर्ट डेको का पीरियड था 1920 से लेके 1960 तक। जी सर। तो ये तब के बना हुआ है, उसको मैंने सारा रिस्टोर करके रखा हुआ I है। think sir you have created a place, you know, for the ages to come and cherish sir these moments, these things, these places, everything. इनकी अपनी एक कहानी है सर, हर चीज की अपनी कहानी है सर। I call this a museum homestay. क्या बात है सर, क्या बात है, wonderful sir, wonderful concept sir also. Yeah, wonderful it's concept. something different and something which people when they come here तो रहते हैं। See, I'm not a minimalistic. जी सर। मेरा तो मैक्सिमम है, और lot of people वो देख के थोड़ा हो जाते हैं, but then they enjoy it. You know, there is so much to. So normally sir, what is the procedure? You know, like it's a music homestay, Museum. museum homestay. So how do you know, sir, if somebody wants to come over, what is the procedure and how do the people approach for this thing actually? See, I am on all these online travel agencies हैं जो OTAs like Booking.com, Airbnb, Make My Trip, अच्छा, TripAdvisor, all right. Go भी वो सब में हूँ मैं। Or by the name of Anchorage. Anchorage 42, and I have my own website. All right sir. तो लोग who want to book directly, I have a reservation manager who sits in Delhi. So, yeah, who takes care of? वो सब मैनेज करता है, डेट्स मेंटेन करता है, बिकॉज कैंसिलेशन, बुकिंग, ये वो। And here I have a team, I have a hostess and a team who takes care from here only. हाँ, so we serve breakfast. Yes sir. And since we are in the center of town, बिल्कुल हमारा जो ये प्रॉपर्टी है, yes sir, ये हेरिटेज चंडीगढ़ के बिल्कुल सेंटर में, हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी। एब्सोल्युटली सर। तो जितने कार्बूजियर, ली कार्बूजियर जो यहाँ का आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग जिसने की है, तो जितनी भी उनकी स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सब विद इन 1 किलोमीटर ऑफ माई हाउस। तो जो लोग आते हैं यहाँ से, स्पेशली जो फॉरेनर्स आते हैं, दे लव इट हियर, दे एंजॉय गोइंग। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस सर, पीपल वांट टू, यू नो, जो बाहर से आ रहे हैं उनको एक रॉक गार्डन देखना है, लेक बाजू में सब, 10 मिनट्स 5-8 मिनट्स ऑफ द लेक, सब कुछ ऐसा है कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। So this is how, and it keeps me busy. मेरे को इसका भी शौक है, मेरे को अपने गार्डन का शौक है, मेरे कुत्ते हैं, you know, तो मेरे को ये सब चीजों का। You keep yourself busy in your जो आपके पैशन है और जो खुशी देता है, आप उसमें बिजी रहते हैं। काम कर लिया, बहुत किया मैंने, कर लिया, हाँ बिल्कुल सर। You know, I have had a career in shipping. 36 साल का तो मेरा शिपिंग का करियर लोन था। So you doesn't look that old sir कि 36 साल आपने करे शिपिंग का। और फिल्मों में मैं, और से फिल्म एंड मॉडलिंग एंड एडवर्टाइजिंग में मैंने करीब 11 साल वहां लगाए। जी सर। 8 साल तो फिल्मों में थे मेरे। फिल्मों में लगाए, यस सर। उससे पहले मॉडलिंग भी आपने की, बड़े 40-50 आपने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किया। यस सर। बहुत मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने नहीं मॉडल, जिसके लिए मैंने मॉडल नहीं किया। जी सर। उसके बाद करीब 70-75 तो फिल्में की हैं मैंने। फिल्में करी, यस सर। हम भूल नहीं सकते सर आपके वो कैरिस्मेटिक रोल सर, वो आज भी गूज़बम्स देता है सर जब मूवी देखते हैं, क्योंकि मैं मतलब सर आई एम फ्रॉम दैट टाइम, जिसको कहते हैं ना कि वी आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ 90s एरा। तो हम उस समय बड़े हो रहे थे स्कूल में, वो मर्द पिक्चर, वो कर्मा, वो त्रिदेवी, सारी पिक्चरें सर देख के बड़े हुए सर आपकी सर, वो पिक्चरें देख के। आई वुड से वन थिंग, जी सर, आई एम अ ब्लेस्ड वन, क्योंकि मैंने इस लाइन में जाने के लिए एक दिन की स्ट्रगल नहीं की। वेदर वो मॉडलिंग हो, वेदर वो फिल्म हो, आई डोंट नो, अगर मेरे को स्ट्रगल करना पड़ता तो मैं शायद उस लाइन में नहीं पड़ता। गॉड हैज बीन काइंड, और एक्चुअली सर यू मीन इट राइट सर, दैट यू आर अ ब्लेस्ड वन सर, कि आपको, और वो मुझे लगता है सर इट इज डिस्टाइंड सर, इट इज बिल्कुल डेस्टिनी है ये मेरी। मैं 100% डेस्टिनी बोलता हूँ, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरे फादर मदर दोनों डॉक्टर थे आर्म्ड फोर्सेस में। माय फादर वाज अ जनरल इन द आर्मी। जी सर। और मेरा जो पूरा, मैं बॉम्बे तो गया हूँ बाद में, जब शिप ज्वाइन करने गया हूँ। जी सर। मैं बॉम्बे के कहीं नजदीक नहीं था, और ज्यादा फिल्में भी नहीं देखते थे हम। हमारे जमाने में जो फिल्में देखते थे वो थी वेस्टर्न और या वॉर मूवीज। तो कोई ऐसा शौक नहीं था, ज्यादातर हम आउटडोर होते थे। कभी आप ट्रेक्स के लिए जा रहे हैं, कहीं हम यू नो हॉर्स राइडिंग, मतलब आउटडोर, पूरा आउटडोर एक्टिविटीज होती थी हमारी।
और देन आई वेंट टू द दून स्कूल, वहां पर जाके मैंने अपनी स्कूलिंग की, वहां भी सब आउटडोर एंड यू नो, तो कभी फिल्मों के बारे में मैंने सोचा नहीं था, सोचा भी नहीं था। अभी तो मतलब इतनी दूर की बात थी हमारे लिए। और आई लैंड अप, और वो भी सर आर्मी और इस तरह के बैकग्राउंड से सर। हाँ, तो वहां तो फिल्मों का वैसे ही लगता है कि नॉर्मली वेरी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हाँ, एंड दैट सर। और नो हाउ नहीं थी यार हमें, ये तो मेरे को पता ही नहीं, तो बाद में पता चला कि ये चीज होती है स्ट्रगल करना, लोग स्ट्रगल करते हैं और और कहीं और वापस भी आ जाते हैं। हाँ, तो स्ट्रगल करके। तो वहाँ अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, जो चीज आपकी जिंदगी में होनी होती है ना, उसका अपने आप एक बिल्डअप खुद हो जाता है। यस यस, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो मैंने जाके शिपिंग ज्वाइन की, मर्चेंट नेवी। मेरे फादर कीन थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, खुद वो डॉक्टर थे और मैं इतना पढ़ता पढ़ता नहीं था। तो फिर यही शिपिंग अच्छी लाइन थी। तो मैं वहां चला गया। शिपिंग में मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग शिपिंग कॉर्पोरेशन के साथ की, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी सर। और जब मैंने अपनी कैडेटशिप जो कंप्लीट की और सेकंड ऑफिसर का एग्जाम दिया, उसके बाद हमें नौकरी नहीं मिली। उस टाइम देयर वाज अ बिग स्लम्प इन शिपिंग। तो अब मेरे पास ये चॉइस था कि भैया मैं सेकंड मेट जो एग्जाम होता है उस वाज नॉट इवन इक्विवेलेंट टू अ बीएससी एट दैट टाइम। ओके। तो मतलब हाथ में ना डिग्री थी, कुछ नहीं था। हाँ, तो ये था कि घर आ जाऊं वापस और मैं अपने फादर को बोलूं भैया मैं आ गया हूँ वापस, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ मी। यहाँ ऑप्शन था कि मैं बॉम्बे में कुछ कर लूं वहां पे। जी सर। तो वहां पर ये मॉडलिंग वैसे स्टार्ट हुई है। जी सर। और मेरी किस्मत थी कि जो मेरी पहली कैंपेन थी वो एल्पार शूटिंग्स की थी, विच वाज अ टेक ऑफ ऑन मार्लबोरो सिगरेट्स। जी सर। हॉर्स बैक एंड यू नो with that, you know, with the Stetson and all, very I've seen that. so that ad hit the charts kind of thing. बहुत ही you know, it was a successful campaign. It is something around the late 80s, I guess. नहीं, early 80s. Early 80s, okay. This is I'm talking about 82, 81. मैं तो 5 साल का था। हाँ, ये 81 की बात कर रहा हूँ। जी सर। तो मैंने करीब 1-1.5 साल ये मॉडलिंग की, बहुत सारी। महीने मेरे को एक एड या 2 मिल जाती थी कैंपेन्स। इन 83 मैं एक फंक्शन के लिए गया था, which was the golden jubilee of कुर्बानी। Yes, I know that sir. I just wanted to ask you कि फिरोज खान जी की उनकी सेलिब्रेशन थी। That there was, मुझे लगता है वहां से कहानी शुरू होती है इंद्रप्रीत सिंह धनोआ की डैन धनोआ बनने की। हाँ, तो नहीं, डैन तो मेरे को बुलाते थे क्योंकि मेरा नाम शिप पे धनोआ से डैन बन गया था। अच्छा, शिपिंग। हाँ, ओके। बट जो डैन धनोआ है नाम, वो मेरे को फिरोज ने दिया। फिरोज टोल्ड मी, ही सेज डैन इज doesn't carry strength, you know. Yes. थोड़ा वेट होना चाहिए, कहते फिरोज खान, you know, ऐसा। Yes, very right. तो बोला डैन धनोआ, ऐसा थोड़ा इम्पैक्ट आता है, इम्पैक्ट होना है, वजन आता है। तो फॉर्चुनेटली, और मैं उस पार्टी पे था एंड आई वाज इनवाइटेड बाय हिज नीस एंड कुछ हम और मॉडल से साइड पे खड़े थे। हम तो वी वर नोबडीज यार, वेरी फ्रैंकली। द who's who of the industry was at that कुर्बानी सर, अरे सिल्वर जुबली सर उस टाइम पे। It was mind blowing यार। Absolutely sir. So that is where Feroz, you know, might have seen me, you know, and he walked up and he asked me, he says, he introduced himself and and said, do you want to act? और मैं उनके मुंह की तरफ देखूं, मेरे को तो समझ नहीं है क्या हुआ क्या यार। तो मैंने बोला सर आई डोंट नो हाउ टू एक्ट। तो बोलते हो दैट इज माय लुकआउट। तो कभी की नहीं है? की नहीं थी कभी। हाँ बिल्कुल सही है सर। तो ही सेज दैट इज माय लुकआउट। तो उसके बाद मैं उनको कहा कि मैं तो शिपिंग में आई एम वेटिंग, यू नो, पासिंग टाइम कि मेरे को नौकरी मिले तो आई विल गो। ही सेड आई वांट यू फॉर 1 ईयर। अच्छा, 1 साल के लिए मुझे कम से कम चाहिए। हाँ, बोला उसके बाद, यू नो, बोला थिंक अबाउट इट, एंजॉय द पार्टी। और उनकी नीस थी, उनको बोला मेरा नंबर दे दे से, गिव मी अ कॉल इन द मॉर्निंग। दिस इज हाउ द माय फिल्म, कहते हैं ना, जर्नी स्टार्टेड। वहां एग्जाम होना नहीं था। ये कर दिया एग्जाम खत्म था। आई ऑलरेडी सेकंड ऑफिसर। हाँ, मैं ऑलरेडी बन चुका था। वो अपनी, पर नौकरी नहीं थी। और वो पार्टी में जाना था और वो ऐसे बनना था। ऐसे हो गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, यू नो, देन वी मेट नेक्स्ट डे पार्टी इन संजय। उसके बाद उन्होंने टेस्ट शूट किया, कैमरा वगैरह, मेरे को जी एक्टिंग कोर्स में डाल दिया। जी सर। एंड मेरे साथ मंदाकिनी थी एंड रीम कपाडिया।
जी, डिम्पल की सबसे यंगेस्ट ये सिस्टर। सिस्टर, यस So we were three in one group with Asha Chandra. एक्टिंग कोर्स में। ओके आशा चंद्रा उस टाइम एक्टिंग कोर्स क्लासेस लेती थी। ओके तो फिर हमने वहाँ वो एक्टिंग सीखी, उसके बाद उर्दू सीखा। मौलवी जी पढ़ाते थे। अच्छा, उर्दू, अच्छा, हाँ। हाँ हाँ, मौलवी जी जो उनके बच्चों को पढ़ाते थे। अच्छा, वो फिर उर्दू फिरोज सिखाया गया खान, था। हाँ, अच्छा, इसको तो वो यू नो स्टार्ट टीच मी एक्शन। फिजिकली आई वाज वेरी गुड फिट। हाँ, ये एब्सोल्युटली सर। तो मेरे को एक्शन और ये मुझे लगता है सर ये इरा तब से शुरू हुआ है। आज एक्टर्स को थोड़ा लगता है फिट होना, फिजिकली फिट हाँ, एंड ऑल दैट, बट यू वर दैट टाइम I was very fit. एब्सोल्युटली सर। तो बट 8-9 months डाउन द लाइन वो कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से वो पिक्चर वो प्रोजेक्ट बंद हो, प्रोजेक्ट टेक ऑफ ही नहीं हुआ। हाँ, टेक ऑफ नहीं हुआ। सिर्फ उसका नाम रखा गया था उस वक्त जांबाज। तो जो स्टोरी थी, फिर उन्होंने क्या किया, एक और स्टोरी पकड़ी और टाइटल सेम रखा, जांबाज। हाँ, जो बाद में अनिल कपूर और हाँ हाँ, ओके। पहले वो जो स्टोरी थी उसमें वो नहीं थे, पहले वो नहीं थे, लेकिन जो बाद हाँ, नाम वही रखा गया। हाँ, नाम वही रखा। ओके। तो फिर मैं उनको मिला, मैं फिरोज भाई को मिला। मैं आई वेंट टू ऑफिस एंड आस्क्ड हिम, ऐसे व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा है कि भाई सुना है कि ये जो पिक्चर आपने इनिशियली प्लान की थी वो नहीं हो रही अभी, आई मीन कुछ चेंज ऑफ सब्जेक्ट हो गया। तो ही सेड यस, और उन्होंने ये कहा कि आई हैव नॉट सेड एनीथिंग टू यू बिकॉज आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क आउट सम वेरी गुड रोल फॉर यू। ओके, इन दैट इन द हाँ, एंड वेरी क्लियरली ही टोल्ड मी, ही सेज, डैन अगर फिल्मों में लॉन्च होना है तो अच्छे रोल से लॉन्च हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं हो, अपना तुम टाइम खराब करके यू विल फेड आउट, पता नहीं लगेगा आपको। तो मैंने फिर उनसे पूछा डायरेक्टली, मैंने कहा सर, अच्छा, वेरी ग्रेट गाय जी, वेरी अपफ्रंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड वी कुड टॉक स्ट्रेट। सो आई आस्क्ड हिम वेरी डायरेक्टली, सर, इज देयर एनी रोल which you would have done if you were in my place, launch के लिए? कहता no. So I said, is it okay if I say no? And he says absolutely okay, and we shook hands, and he said, Dan, we will work again someday. So we parted company on that note. But I will tell you, Feroz Bhai was a wonderful guy. Absolutely, sir. Absolutely. Very, very big-hearted. Legend of industry. Big-hearted. Yes, sir. And it was really my association with him, those 9 months or 8 months was excellent. उसके बाद अब ये देखिए, मैं तकदीरों की बात कर रहा हूँ। Yes, sir. ये सुबह की बात है जी, और मैं वापस आ गया अपना हॉलीडे में। आई टू वर्कआउट वहाँ, जो हॉलीडे में अपना हेल्थ क्लब था जी, मैं वहाँ आया। उसी सेम डे की बात है सर। ओके। मैं वहीं आया। हाँ, सो क्या हुआ, मैं वहां से सुबह और आप हेल्थ क्लब में आ गए सर? हाँ, हेल्थ क्लब में आ गया एंड कुछ वर्कआउट किया, उसके बाद वेंट ऑन द बीच, और वहाँ आई वाज जॉगिंग। तो व्हाइल जॉगिंग एक वहाँ सम पर्सन अप्रोच मी, तो मैंने उनको बोला, यार जॉग कर लूँ, बाद में बात करते हैं। बाय देन इंडस्ट्री में ये बात फैल चुकी थी कि फिरोज खान ने एक नया विलन चूज किया है। थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट्स मेरी और राइटअप्स आ चुके थे, बट मार्केट में नाम थोड़ा चला गया था। तो मुझे वहां पर वो तो बोलते, सर इम्पोर्टेंट है, 2 मिनट प्लीज। तो मैंने उनसे पूछा, हाँ क्या? कहता है, सर सुना है कि आपका फिरोज खान के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट था और आप अभी उनकी वो फिल्म नहीं कर रहे। मैंने कहा, बड़ी जल्दी पता नहीं लगा तुमको, आपको मार्केट में खबर भी। हाँ, तो वो बोलता, हाँ, कहता आप अपना मनमोहन देसाई इज लुकिंग फॉर यू, वो आपको ढूंढ रहे हैं। तो वो फिल्म बना रहे हैं अमिताभ बच्चन के साथ। बिग नेम सर, एट दैट पॉइंट, बिग नेम सर। तो बोलते, आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा यस। तो शाम को फिर हम मिले कॉफी शॉप में, सेम डे मर्द उसमें अपने हॉलीडे की कॉफी शॉप में। और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ये रोल है ऑपोजिट अमिताभ बच्चन, डैनी डायर का रोल है, और आप बिल्कुल ही उसमें फिट बैठते हैं।
तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उनके साथ गया केतन के घर पे, केतन देसाई के घर पे। हाँ, वहां पर कैमरा लगा हुआ था, उन्होंने मेरे को टेस्ट शूट किया, फाइनल किया। दिस इज हाउ आई साइंड अप मर्द। एंड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री एंड इन द फिल्म इन मर्द। क्या बात है सर। ऑपोजिट अमिताभ बच्चन। तो मेरा वही मैं कह रहा हूँ कि आई एम अ ब्लेस्ड वन। और मर्द तो चली, उसके बाद साथ के साथ बहुत फिल्में की उसके बाद तो। हाँ बिल्कुल सर। बट फाइनली ये हाल हो गया था कि मैं वही सेम रोल कर करके पक गया था। हाँ, बैक टू बैक। बहुत, मैं दिन में 3-3 शिफ्ट कर रहा होता था, सेम टिपिकली सेम रोल हो रहे होते थे। सेम रोल। तो उसमें ना कुछ वो आदमी कहता है यार कुछ है ही नहीं, नथिंग न्यू, समथिंग न्यू, समथिंग नथिंग एक्साइटिंग। यस। तो फाइनली और देयर वाज अनदर रीजन, मैं फिल्म इंडस्ट्री का आदमी नहीं था, मैं बाहर का आदमी था। तो मेरे को जो तौर तरीके ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री नहीं आते बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। तो ये जाके लोगों को से काम मांगना, काम के बाद पैसे मांगने, मेरे बस की बात नहीं थी। हाँ, बिल्कुल सर। तो मैं यार कहता था यार सब कुछ किया, और आपको मालूम है ये नहीं कह रहा था यार, देयर वर फ्यू जो मेरे प्रोड्यूसर थे, कुछ बहुत ही अच्छे थे एंड आई लव्ड वर्किंग विद देम, बट मेनी वर बिल्कुल बिल्कुल। हर इंडस्ट्री में सर प्लस माइनस दोनों तरह के लोग होते हैं सर, हर इंडस्ट्री में। तो फाइनली फिर मैं ये फिल्में करके I actually left, walked out only, and I went back into shipping. Yes, it's a big story actually, sir. Everybody wants to know कि मतलब सर बॉलीवुड में आने के बाद, एक नाम बनने के बाद, when people know you, people love you. मेरे को बहुत लोग पूछते थे यार कि यार, मैंने कहा भैया जाना तो इस टाइम निकल जाओ, becoming a nobody here यार is no good. You know, because अच्छा ट्रेंड ऑफ फिल्म्स वर चेंजिंग ऑल्सो, बहुत तो चेंजेस। यस। जब मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन की उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन था। यस, the only one platform of, yes। उसके बाद ये फिर जी आया। हाँ, एंड देन 89-90 में जी आया था। मैं कह रहा हूँ आई वाज शूटिंग अ फिल्म विद राजेश खन्ना, ये अपनी थी दहलीज या अवाम, ये अपने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म थी। चोपड़ा जी की। जब महाभारत लॉन्च हुई है, महाभारत, यस, उसका बैनर वहां पर बी.आर. चोपड़ा जी का बैनर पे महाभारत जी है। तो पर मैं उस वक्त में आई डिड नॉट नो, ऑफर था मेरे को, स्टैंडिंग ऑफर फॉर महाभारत, बिकॉज जितने भी हम उनके साथ काम कर रहे थे सब गुफी, पुनीत, सब हम इकट्ठे ही होते थे सब। तो मैंने उस वक्त सोचा यार कि if I divert into television, yes, यहाँ की इनको continuous dates चाहिए होती हैं, I will lose out on you know films. Yes. So I do not know कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो उस टाइम करेक्ट स्टेप था या नहीं था वो। But you had the opportunity कि आप महाभारत का पार्ट हो सकते थे। हो सकता था इजिली, ये नहीं कि तो, और क्योंकि बी.आर. चोपड़ा के साथ मूवी कर रहे थे। मैंने बी.आर. चोपड़ा के साथ 2 फिल्में की हैं, उनके साथ 3-4 ऐड किए, रवि चोपड़ा के साथ मैंने जी, वो बड़े अच्छे एड्स किए थे उनके साथ। जी सर। तो मेरी उनके साथ बहुत अच्छी एसोसिएशन थी। तो बट चलो, एंड देन आई कंटिन्यूड डूइंग फिल्म्स एंड आई कैन से दैट आई वर्कड विद मोस्ट ऑफ द सीनियर एक्टर्स और वेल नोन एक्टर्स ऑफ दैट एरा, यस सर, एंड द डायरेक्टर्स ऑफ दैट एरा। एब्सोल्युटली सर। मैंने सब मंजी के साथ काम किया, मैंने राहुल रवेल के साथ काम किया, सुभाष घई के साथ काम किया, और आई मीन आप देखिए, सो दीज ऑल आर स्टॉलवर्ड सर ऑफ बॉलीवुड, बिल्कुल बिग नेम सर। राजीव राय सर, विश्वात्मा बनाई, त्रिदेव, ऑल बिग नेम सर। बहुत मैंने जो सीनियर डायरेक्टर थे सबके साथ काम किया। महेश भट्ट के साथ एक मैंने फिल्म की थी, वो बंद हो गई उसी दौरान। हाँ, उसी दौरान बहुत तो यार। एंड एक फिल्म मैं कर रहा था अपने, इनका नाम है खोसला, राज खोसला के साथ। जी।
वो फिल्म थी विद विनोद खन्ना, जब वो वापस आए हैं, वो पहली फिल्म थी उनकी वापस आने के बाद, जब वो ओशो के वहां से आए होंगे। हाँ जी जी जी। वो फिल्म शेल्व हो गई थी। वो फिल्म का नाम था पर्दा, और फिर वो शेल्व हो गए। राज जी ने उसी सेट पे नकाब पिक्चर बनाई, ओके, विद आई थिंक ऋषि एंड फारा। हाँ, यस यस। तो बट वो सेट एक्चुअली खड़ा हुआ था उसके लिए, पर्दा के लिए, विनोद खन्ना साहब के साथ। ओके। तो कई क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। फिल्में उस जमाने में बन भी जाती थी, तब भी वो स्क्रीन पे नहीं पहुंचती थी, तो काफी अप्स एंड डाउन, बट ठीक है। आई हैड अ वेरी गुड रन सर। आई हैव नो रिग्रेट। फिल्म में सर एक बात आती है, मतलब पहला ब्रेक मिला अमिताभ बच्चन साहब के अपोजिट। हाँ। मतलब सर, मतलब आदमी नाम लेता है ना, मतलब देखो उस सेरा में सर, अगर इफ आई कुड रिकॉल इट, बैक गोज बैक, मुझे लगता है अमिताभ बच्चन साहब से पहले सुपरस्टार जो थे वो राजेश खन्ना साहब थे। हाँ। राजेश खन्ना साहब को ही एज अ सुपरस्टार रिप्लेस किया था अमिताभ बच्चन। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन साहब ने पहली बार जब आपकी मनमोहन देसाई जी के साथ, आपने बताया हॉलिडे इन में मीटिंग हुई, फाइनल हो गया। नहीं, हॉलिडे में उनके साथ मीटिंग नहीं, कोई उनके कॉफी हाउस में नहीं, कॉफी शॉप में उन्होंने किसी को भेजा था। ओके, तो उनके साथ मीटिंग हुई एंड यू गॉट फाइनलाइज्ड कि यू आर डूइंग अ रोल अगेंस्ट अमिताभ बच्चन साहब एज दैट रोल। जब अमिताभ बच्चन साहब से पहली बार मिले, व्हाट वाज गोइंग इनसाइड, कि मतलब ही वाज that big at that time? See, he was really huge, and उस वक्त he was even larger than life, because उस टाइम वो रिकवर करके आए थे कुली के इंसिडेंट के बाद। तो I mean, and he was also had joined politics at that time. Yes, पार्टी भी ज्वाइन की। हाँ हाँ, तो बहुत उनका नाम था उस वक्त। मैं उनको पहली बार मिला सेट पे बैंगलोर, मर्द के। ओके। एंड मैं अपनी कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ डैनी वाली, वो एक पिंजरे में एक फाइट थी जिसमें दारा सिंह साहब, दारा सिंह साहब और अमिताभ बच्चन जी की फाइट थी। तो मैं वहाँ पहुंचा उस अरीना में जहाँ पर वो फाइट थी। प्रेम चोपड़ा जी और ऊपर वो नहीं, कपूर, मदन कपूर जी और कमल कपूर साहब, यस यस यस, एंड प्रेम चोपड़ा जी, दे वर सिटिंग अपस्टेयर्स। तो मैं वहां पहुंचा एंड मैंने अमित जी को वहां बैठे देखा। वो That was your first interaction and first meeting with Amit ji. First meeting with Amit ji, and he was sitting like this with his head down. Okay. तो पहले तो उन्होंने मेरी कुर्सी यहाँ से उनकी कुर्सी से करीब 8-9 फीट पे लगा दी थी। तो पहले तो मैं सोचा कि मैं जाके उनको बोलूं हाय सर, हेलो, बट देन सेकंड थॉट, मैंने कहा ही इज इन डीप थॉट, कुछ अपने सोच रहे होंगे कुछ सीन को लेकर। हाँ, तो मैं कहा डिस्टर्ब करने अच्छा नहीं लगता। तो मैं जैसे ही अपनी कुर्सी में बैठने लगा, अमित जी खड़े हो गए आगे मेरे पास, एंड ही पुट आउट हिज हैंड एंड ही सेड अमिताभ बच्चन, एंड मैं कहा आई नो। अब अमिताभ बच्चन साहब ऐसा बोले तो आदमी कहती मेरे पास तो आई एम स्पीचलेस, and he says it would be a pleasure, it's very lovely having you as part of our team, or it's very welcoming, very welcoming. And I must say, throughout the film, Amit ji was not, I mean, he helped me and gave me confidence, because that was my first film. Yes. And सर बंदा वैसे नर्वस हो जाता है, इतने बड़े बड़े एक्टर, दिग्गज एक्टर सर, और आदमी वैसे नर्वस हो जाए। तो ऐसा था कि कई बार तो वो मंजी 2-3 यूनिट बना लेते थे, या कभी वो रेस्ट कर रहे हो तो कोई शॉट ले रहा है उनका असिस्टेंट ले रहा है, यस, तो असिस्टेंट वगैरह कई बार बोलते थे डैन यार मजा नहीं आया, दम नहीं है इसमें, ऐसा कुछ तो अमित जी वुड टेक माय साइड एंड टेल हिम, भैया बैक ऑफ, बहुत अच्छा शॉट था ये, और मंजी को बोल दो ये मैंने ओके किया। ग्रेट एक्टर ऐसे थोड़ी बने सर, मतलब देखो तो ये क्वालिटी है सर। ये क्या होता है कि जब असिस्टेंट होते हैं वो थोड़ा ज्यादा स्कोर करने, स्पेशली वो जो न्यू कमर होते हैं उनको ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। लगता है कि हमें भी काम आता है, हम अपना हुनर भी दिखा रहे हैं। अमित जी को तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे, तो मैं ही एक बकरा था उनका जो सामने जो नए बिल्कुल सही बात है। But both those assistants were very good. They were good friends of mine, and I'll tell you बहुत मजा आया मर्द शूटिंग में। और मुझे तो सर आपने जो बात की ना पहले सीन की, I can still recall, क्योंकि because
मैंने मर्द खुद कम से कम 8-10 बार देखी हुई है सर। तो आई कैन रिकॉल कि उसका वो जो रिंग के अंदर फाइट होती है उसके प्लॉट आप ही ने तैयार किया था। जब आप वो इंजेक्शन से ब्लड निकालते हो, वो बिल्कुल वो मास्क लगा के तारा सिंह सब जब आप देखते हैं, वो पैलेस था ना, वो जो बेंगलोर में, वो मेरा पैलेस था इन द फिल्म। जी जी, यस, फिल्म में वो मेरी रेजिडेंस थी। यस। और जो मैसूर का पैलेस था वो अपना प्रेम चोपड़ा का था। अच्छा, वो प्रेम चोपड़ा साहब का था। ओके ओके। तो बहुत मजे किए हम काफी। उस जमाने की शूटिंग अलग होती थी, आज के जमाने की शूटिंग जो वो बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, मैं सर एक चीज समझना, देखो आज सर मतलब हम 2025 में हैं। आज क्या है कि सर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का टाइम है। रात को आदमी सोता है, कोई वीडियो बनाया, किसी ने अपने घर पे बना दिया, उसको खुद नहीं पता कि वो पूरे देश में कब उसका वीडियो चला गया, लोग उसको जानने लगे। वो टाइम सर जब दिल्ली दूरदर्शन चलता है, लोगों के पास एंटरटेनमेंट का एक सबसे बड़ा सोर्स हिंदी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज देखना, एंड चीपेस्ट सोर्स। एब्सोल्युटली सर। क्या सर, मतलब 2-2 रुपए की टिकट थी सर, 2-2 रुपए की टिकट हुआ करती थी सर। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। मतलब सर आज जैसे कहते हैं, जब तक आपको स्टारडम नहीं मिला था तो आप लोगों के लिए नॉर्मल थे। तो जब स्टारडम मिला, जब आपने 2-4 मूवीज करे, क्या वाकई लोगों की नजरें बदलती हैं? बदलना, इज्जत, रिस्पेक्ट सब बदलता है? बहुत बदलता है जी सर, बहुत बदलता है। आपको मैं ये चीज मैंने खुद फील की है। यस सर। मैं जब थोड़ी सी स्टारडम और मेरा नाम कुछ बना, तो मुझे ऐसा फील हुआ, क्या होता है कि लोग रिस्पेक्ट, क्या लोग आके आपको साइन करेंगे, पैसे छोड़ के चले जाएंगे, चेक छोड़ के जाएंगे भी। हाँ, आप भर लेना जी। हाँ। ऐसा सडनली। और मैं सोचा यार मैंने कौन सा ऐसा तीर चला दिया है कि हो रहा है यार। हम तो एक बैकग्राउंड के थे जहाँ पर नौकरी पे काम, नौकरी वाले थे यार, तो सैलरी आती है और काम करोगे, अच्छा करोगे तो आगे बढ़ोगे, ऐसा था। तो यहाँ पर मेरे को ये समझ नहीं आई कि ये हो क्या रहा है, डाइजेस्ट कर रहे हो, you know, because we are not exposed to that kind of a life. Absolutely. क्योंकि एक तो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से सर, मतलब you were not used to that treatment. बिल्कुल। एंड यू नो ऐसे लगता था कि ऊपर से पैसे गिर रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है, you know, that kind of stuff. But then you realize वहां पर जो यार इंडस्ट्री ऐसी है, जब तक तो नाम है तब तक पैसा भी बरस रहा है, सब है। और जिस दिन आप नहीं हैं तो सॉरी टू से, आप बेस्ट है कि आप साइड पे हो जाए। फिर आपके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है फोन भी नहीं उठाएंगे सर, आपका सितारा उतरा तो पहचानना भी बंद। हाँ, और मैंने बहुत लोग देखे जो बड़े स्टार थे अपने जमाने के, और वो फिल्म लाइन में लटके रहे हैं, बहुत बुरा हाल हुआ उनका। बहुत देखे मैंने, बिकॉज यू नो एकदम यू आर नॉट, आई मीन रूथलेस है ये इंडस्ट्री। मैं ये देखा, ये 2 चीजों में है रूथलेस। एक तो खाली पॉलिटिक्स रूथलेस है, एक फिल्म रूथलेस है। एक में जी। हाँ, और इसमें आपकी किस्मत है जो ले जाएगी बस। हाँ, आप जो बोलना बोलिए कि मैंने, आप आर्टिस्ट, आप जो गुड एक्टर्स आप बोलते हैं, वेरी फाइन परफॉर्मर्स, यस, वो रह जाते हैं यार, रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो लोग जिनको एक्टिंग ABCD नहीं आती, वो कहाँ चढ़ जाते हैं। बस रोल मिलने की बात है, अलग फेवर करने की बात। अच्छा, उसमें भी बहुत वेरिएबल है। रोल तो बहुत लोगों को मिलते हैं, पिक्चर निकलनी चाहिए, पिक्चर चलनी चाहिए। सही बात है ना, सही बात है। तो बहुत कुछ है इसमें, किस्मत का खेल है इसमें, कोई ऐसी चीज नहीं है सर। आपकी बात से देखो, एक तो मतलब दैट इज एब्सोल्युटली देयर दैट यू टोल्ड दैट यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो, उसमें तो कोई दो राय नहीं सर वो बात। लेकिन सर एक बात जो और आपने आपकी बात से और आपके इस पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से निकल के आई कि तकदीर में आपके लिखा है ना सर, तो जरिया भी बनेगा और रास्ता भी बनेगा। बिल्कुल। मतलब आई कैन कोरिलेट विद दैट सर कि मतलब वहां फिरोज खान साहब के साथ यू शुक हैंड्स, यू नो, पार्टेड वेज हैप्पीली। उसी दिन शाम को एक बंदा आपको मिलता है बीच के ऊपर, और आपके लिए एक नई फिल्म, और ऐसी फिल्म जो हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म थी उस वक्त। यस, और अमिताभ बच्चन साहब के साथ सर, मतलब उनके साथ सर, मैं कह रहा हूँ आदमी को, लोग को ना साइड पे खड़े होने को मिल जाता, तो कहते थे कि बड़ी बात हो गई। अब ये देखिए भाई, मैं फर्स्ट क्लास नौकरी में था, नौकरी में मतलब नौकरी मेरी गवर्नमेंट जॉब, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। जी जी जी। और उन्होंने मेरे को बोल दिया कि 7 साल हम आपको कुछ प्लेस नहीं कर सकते कहीं, कोई जहाज पे। तो अगर ये सिचुएशन खुद पे खुद बनती है,
Absolutely, sir. So you can't. So I am a very क्या strong believer in destiny. टचवुड सर, हम चाहेंगे ये ऐसे ही सर बनी रहे सर। और नहीं, वो तो अभी जो लिखा है यार वो ठीक है। You have to accept whatever comes your way. अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए, आप you have to accept them. बिल्कुल। कोई सर मूवीज के दौरान, चाहे वो मर्द हो या आपने, क्योंकि मुझे लगता है त्रिदेव और विश्वात्मा ऐसी मूवी थी जिसमें मेनली स्टार कास्ट मिलती जुलती थी। नसीरुद्दीन शाह थे, सनी देओल थे, और चंकी पांडे एंड ऑल दैट, मिलती जुलती स्टार कास्ट थी। कोई इन मूवीज के दौरान कोई ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से हुए हो, कुछ आपको लगता हो यार ये वो ना मोमेंट बड़े, यार आज भी मैं उन मोमेंट्स को याद करता हूँ, कि ये इंसिडेंट तब हुआ था। कोई ऐसी चीज मर्द मूवी से या कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता हो? सी, हर एक मूवी में कुछ ना कुछ जैसे वो तो होते ही रहते हैं। कुछ मजा, हम बहुत मजे करते थे उन जमाने में जब शूटिंग करते थे, क्योंकि हम साथ बैठते थे। कोई वैनिटी वैन नहीं थी, कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, कोई सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। बिल्कुल। और मैं किसी के शूटिंग कर रहा हूँ किसी के साथ, मैं कहा यार तू जा रहा है यार, I'll come with you, तेरी गाड़ी में आ जाऊंगा, यहाँ वापस आ रहे हैं मेरे को ड्रॉप कर दे यार। ऐसा होता था। ये कोई नाटक नहीं था कि साली 3 गाड़ियां आगे जा रही हैं तो पीछे जा रही हैं। और वहां पर सब इकट्ठे बैठते थे। अपना प्रोड्यूसर हो, मनमोहन देसाई हो, उनकी फैमिली हो, अमिताभ बच्चन हो, सबके सब एक ही जगह बैठते थे, एक ही पर खाना खाते थे, मजाक चलता रहता था। सब एक दूसरे की फैमिली को जानते थे। कुछ बॉन्डिंग अलग थी, वो आज के दिन में बिल्कुल जीरो है। सर कई बार ऐसा नहीं लगता कि लाइफ कितनी आसान थी? आज मोबाइल होने के बाद भी आपके पास साथ बैठे पार्टनर के लिए बात करने का टाइम नहीं है। मैं अभी गया था, मैंने एक फिल्म की थी सौरराय पोत्र, 2020 में आपने 20 में सूर्य हीरो था। यस जी सर। और वो शायद रीमेक भी आ रहा है उसका रीमेक भी है। गुनीत मोगा ने प्रोड्यूस की थी वो। जी सर। जी सर। और वो थी फिल्म कैप्टन गोपीनाथ पे, ये डेक्कन एयरवेज वाले। जी सर। तो मैं गया हूँ वहां पे। सी, साउथ वाले वो ऑलवेज वेरी मोर प्रोफेशनल। बट मैं वहां गया हूँ तो सब आप वैनिटी वैन में होते हैं, जाके शॉट देते हैं, फिर वैनिटी वैन खाना आपका वैनिटी वैन में आता, आप बस फोन पे लगे रहो, कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ है ही नहीं सर, बिल्कुल जीरो। तो एटलीस्ट आई वाज अ लिटिल हैप्पी व्हेन दैट टाइम, बिकॉज परेश एंड आई हैड वर्क टुगेदर कई साल पहले। परेश रावल साहब। हाँ, परेश रावल एंड उनकी पहली जो हिंदी फिल्म थी डकैत थी। डकैत थी, यस, सनी देओल साहब के साथ। हाँ, तो मैं भी डकैत में था। फराह खान थे शायद उसमें, फराह खान और शायद सनी या फरानाज। नहीं, डकैत में नहीं, वो थे शायद मेरे ख्याल से पूनम ढिल्लन। नहीं, पूनम नहीं थी, राखी थी या रति थी मेरे ख्याल। हाँ, क्योंकि डकैत आई थिंक आई हैव सीन दैट। मुझे वो थोड़ा अटायर याद आ रहा है। हाँ। सनी देओल साहब की मॉस्टैच थी और वो वेस्ट के अंदर उनके शॉट्स बड़े। परेश ने क्या रोल किया था ऑफ अ करप्ट कॉप। Yes, yes. Beautifully done. Absolutely, sir. His performance was outstanding. Yes, yes. तो मेरी उन तब से जान पहचान थी, तो बहुत। So he was, Paresh Rawal साहब was also with you in that movie. हाँ, डकैत। Okay. तो this in 2020, this South. 2020, हाँ. Okay, so he met you again on. हाँ, he was playing Naresh Goyal and I was playing Vijay Mallya. Yes, yes, I know. So हाँ, तो he is another very fine actor. Absolutely, sir. And a very good guy. Very down to earth. कोई वो नहीं है उसमें, there are a lot of good actors and good people in the industry which तो anyway, तो उसके बाद फिर मैंने देखा यार ये तो इंडस्ट्री बदल गई है, बिल्कुल ही बदल गई है। उसके बाद मैंने फिर ये सरफिरा की, जो अक्षय की रीमेक थी। yes, yes, yes. तो यार अभी वो मजा ही नहीं है। nobody knows nobody in the industry. यहाँ तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मुझे परेश रावल साहब से जरा आपने एक बात याद आई। मैं आई वाज वाचिंग वन इंटरव्यू ऑफ, उसमें राजपाल यादव साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। आपने देखा होगा शायद शो के ऊपर, परेश रावल साहब के बारे में, कि हालांकि वो ऑफ इट बात है इससे, लेकिन उन्होंने सेट की बात बताई कि परेश रावल साहब जब शूट पे आते हैं तो डायरेक्टर को बोलते हैं फटाफट जल्दी बता भाई शूट कितनी देर का, मेरे को 1 घंटे में निकलना है, जल्दी बता शूट कहाँ है और कितनी देर का मेरी आगे शूटिंग है। कहते वो ऐसे कर करके चाहे उनका कोई शूट ना हो, डायरेक्टर को बोल के 2 घंटे जब शूट हो जाएगा उसके आराम से बैठेंगे। तो कहता हम उनसे पूछते हैं कि सर आपका शूट कर, कहता कोई बात नहीं, आराम से बैठेंगे, बात हो शूट हो गया। कहता वो जब आते तो पूरी हरी बात है कि फटाफट मेरा शूट बताओ जल्दी कहाँ है, आधे घंटे मुझे शूट करो, मुझे फ्री करो, मुझे निकलना है दूसरे शूट पे। दैट वाज वेरी फनी एक्चुअली। दैट वाज देयर आर आर्टिस्ट, अपने शत्रुघ्न सिन्हा, ही
इज अ डैम गुड परफॉर्मर, वेरी गुड। और इनकी मेमोरी इतनी तेज है, वो 1 बजे से पहले तो क्या 1:30 बजे से पहले वो कोई अपनी शूटिंग पे भी नहीं जाते। नहीं जाते थे, हाँ, वो मशहूर है सर। वो तो और वो आएंगे और अपना 1.5-2 घंटे में काम निपटा सारा काम निकला चले जाएंगे। चले जाएंगे। हाँ। और उनका ये कहना होता है, यार तुमने जितना दूसरे आर्टिस्ट दिन में करते हो मैं 2 घंटे में कर रहा हूँ ना, काम तो आपको पूरा दे रहा हूँ, काम पूरा दे रहा हूँ। हाँ। और एफिशिएंसी के साथ दे रहा हूँ। एफिशिएंसी हाँ। है। और बात तो सही है। आई मीन उसकी जो मेमोरी और अमेजिंग यार, आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद दैट। मेरे को आपने शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बात की, तो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का एक शो पे इकट्ठे आए थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब से एंकर ने उन्होंने पूछा था कि जी आप कौन सी हैबिट है जो अमिताभ बच्चन साहब की लेना चाहोगे, तो उन्होंने कहा था जी मैंने कहा डिसिप्लिन और ऑन टाइमिंग। आपने देखा होगा ऑन टाइमिंग। और अमिताभ बच्चन साहब से पूछा कि आप कौन सी हैबिट शत्रुघ्न सिन्हा साहब की लेना चाहोगे, कहते यार काश मैं लेट आ पाता शूटिंग पे, ये मैं हैबिट लेना चाहूंगा कि वहां डायरेक्टर सब प्रोड्यूसर वेट कर रहे हैं कि वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब आ रहे हैं, वो सुबह 10 बजे की शिफ्ट है, 8 बजे आ रहे हैं, 2 घंटे में काम करेंगे, हम सुबह से बैठे हुए। मैं अमित जी के आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। Amit ji was very disciplined, very punctual, yes, very, it's very famous actually in the and he was one actor who would tell Manji, अच्छा एक शॉट लिया, okay, अब मंजी इसको ऐसे लेते हैं, you know, he would give innovative and creative also. He would give every take, या कुछ हो सकता था 4-5 different you know स्टाइल से टेक देते थे, इम्प्रोवाइज करके, और दिस वाज अमेजिंग यार। दिस इज हाउ यू बिकम सो बिग यार। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। बॉलीवुड में सर एक और बात बड़ी मशहूर है कि वंस समबडी गेन्स सेलेब स्टेटस, थोड़ा फेमस हो जाए, तो गर्ल्स बहुत फॉलो और चेज करती हैं। यू आर डैम हैंडसम सर, यू आर स्टिल वेरी हैंडसम सर, यू आर स्टिल हैंडसम। आई while interviewing I feel disappointed कि सर आपको हीरो के रोल क्यों नहीं मिले सर, ये आपको विलेन। मैं हीरो के रोल कर नहीं पाता, I couldn't dance around trees यार। मेरे बस की बात नहीं थी। हाँ वो ठीक है, बट सर ऑनेस्टली सर मतलब दिल की बात बताना सर, ऐसा हुआ नहीं कि मतलब इतने स्मार्ट विलन को देख के सर गर्ल्स तो आती होंगी सर, मतलब वो राजेश खन्ना साहब का टाइम था, व्हेन यू गर्ल्स यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम होम कि नहीं हम तो भाई जा रहे हैं, अब उनके लिए मतलब एक फैन फॉलोइंग अलग लेवल की थी। नो, गर्ल्स की फैन फॉलोइंग होती है, बहुत अच्छी होती है, तगड़ी होती है यार। सो वो कैसे डील करते थे, मतलब मस्ट हैव बीन सर, आपकी भी रही होगी सर उस टाइम पे यार। वो कहते हैं ना टेक इट एज इट कम्स वाली बात है। वो सी विद स्टारडम, विद ग्लैमर जो वर्ल्ड है, दिस इज नॉर्मल, वेरी नॉर्मल कि वो, हाँ, तो इसमें जो फैन फॉलोइंग है आपकी, और लॉट ऑफ अदर क्या कहते हैं जो एक्टर्स है, आप देखेंगे वो तो दैट इज देयर, इट इज हाउ यू डील विद इट यार। एवरीवन हैज हिज ओन वे ऑफ डीलिंग विद इट। कोई ऐसा आपका कोई इंसिडेंट आता होगा यार, कोई लड़की ने मतलब फोन कर दिया हो, चेज कर गई होगी, सर मिलना चाह रही हूँ, बात करना चाह रही हूँ? बहुत किस्से होते थे, बहुत, और हम हंसते थे इस बात पे, बहुत किस्से होते थे। हम तो फोन तो लैंडलाइन पे आते होंगे सर, मोबाइल तो थे नहीं? हाँ बिल्कुल, लैंडलाइन पे आते थे। और वो टाइम की बात है। वैसे तो मैं कहूँ कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, जी सर, आई वाज एट अ टाइम व्हेन एनी यंग मैन वुड हैव वांटेड टू बी इन दैट in my place. Absolutely sir, absolutely. मैं शो बिजनेस में from the age of 21 to the age of 32 that is होता ना, प्राइम पीरियड होता है, प्राइम पीरियड ऑफ आदमी क्या है कि उस टाइम सबसे बढ़िया पर्सनालिटी है, वर्कआउट्स। हाँ बिल्कुल। तो मेरा तो वो जो अच्छा था वो टाइम, उसमें आई वाज इन द इंडस्ट्री है। तो ये आती है, दीज आर ऑल क्या कहते हैं लाइफ में चेंजेस एंड फेजेस है सर, बिल्कुल फेजेस है। आपने सर इतने साल जैसे कम, व्हेन डिड यू डिसाइडेड, जब आपने इतने मूवीज कर ली एंड ऑल दैट, सो आपने कब ये डिसाइड किया, व्हेन यू डिड यू सेल्फ रियलाइज कि नहीं यार आई वांट टू होल्ड इट नाउ, अब मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि सेम और मोनोटोनस सा हो गया है, सो वो कब एग्जैक्टली होता है कि आपको उस वक्त हो गया था मेरे को। एंड एक्चुअली at one point of time my father also he passed away around that time, and he told me also, he said, son, I mean यार बुजुर्ग होते हैं, उनकी भी अच्छी थिंकिंग होती है, वेरी, he told me, he said, बेटा मजे कर लिए तूने, हाँ, स्टारडम देख लिया, सब कुछ, सेलेब स्टेटस एंजॉय कर लिया, हाँ, he said, बेटा
जाओ, गो टू योर ओल्ड जॉब विच इज अ वेरी सिक्योर जॉब। उसमें यू कैन, ये बिना मतलब टेंशन की बात नहीं है, रोल मिला, पिक्चर चली, तो फिर आगे रोल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आएंगी। यस, सो इसे यू गो मेक अ करियर ऑफ व्हाट यू आर ऑलरेडी इन। तो वो भी कुछ दिमाग में बात आई, कुछ मैं भी इसमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आ गई थी कि सेम यार, कुछ नथिंग, वही सेम, ऑलमोस्ट वही। और क्या होता है यार, एक बात कह दूं कि मैं जो निकल भी गया अच्छे टाइम पे निकल गया, क्योंकि मेरे साथ के सब खत्म हो चुके थे। क्योंकि आप देखो हर एक का एक पीरियड आता है, वो पीक पीरियड होता है, फिर स्टैग्नेंसी आ जाती है थोड़ा सा एक। सो ये है कि हीरो की लाइफ जो है वो अच्छी निकल जाती है, लंबी। आप देखेंगे जो कई हैं, बट विलन्स में यू फाउंड लॉट ऑफ पीपल जस्ट, क्योंकि ट्रेट ऑफ रोल्स तो नेगेटिव ही है, वही है, ट्रेट ऑफ रोल्स तो वही है, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ किरदारों में मिलते जुलते ट्रेट्स आ जाएंगे। बिल्कुल। सो आई थिंक इट वाज अ गुड मूव ऑफ getting away from there. I am still open to work, I am not saying, but काम का हो रोल, I am not interested। यार इस उम्र में मैं जाके, तो जब गुनीत का भी मेरे को फोन आया, मैंने गुनीत को वेरी क्लियरली बोल दिया, मैं गुनीत, माय फर्स्ट जो मेरा मेन आज का दिन में काम है वो मेरा शिपिंग का है, तो दैट इज माय प्रायोरिटी, ये मैं करूंगा, बट इसमें मेरे को दो चीजें चाहिए। एक रोल ठीक होना चाहिए, और दूसरा आप डेट्स जो हैं वो एक फाइनल करके दो मेरे को। तो उसमें डिविएशन नहीं हो, ये नहीं कि मैं वहां से आ रहा हूँ, मैं ब्राजील में काम कर रहा हूँ, यहाँ वो मेरे को बोलो जी हीरो ने कैंसिल कर दिया, और अभी जब मैं वहां हूँ मेरे को आप डेट्स मांगोगे, वो नहीं होने वाला। सो गुनीत वॉज वेरी शी केप्ट अ प्रॉमिस, और हमने ये 2 शेड्यूल किए थे मैंने उनके साथ, एंड वेरी नाइसली एंड वेरी डिसेंट। तो आपका बेसिक सर, जैसे बिकॉज यू बिन, मतलब आपने चाहे 2000 तक अपने बॉलीवुड में किया, अभी साउथ में किया, सो व्हाट डिड, मतलब बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगा, मतलब टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनलिज्म, व्हाट? टुडे टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम आवर टाइम्स। हमारे टाइम पे पिक्चर बनती थी एडिटिंग टेबल पे, शूटिंग की लेंथ आप पूछो मत, बहुत शूटिंग होती थी। हाँ, और मैंने वही, मैंने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, नाम नहीं लूंगा, डायरेक्टर्स के साथ मैंने एक ही सीन की 3-3 बार किया, बट उसमें लाइन बदल दी, ये कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने रेटिंग टेबल पे देखा, यार नहीं इसको ये बोलना चाहिए था, फिर मेरे को एक दिन बुला लिया शूटिंग दोबारा बुला लिया। हाँ, ये उस टाइम कौन सी स्क्रिप्ट होती थी यार, हाथ में कुछ नहीं था। हम सेट पे पहुंचते थे तो मेरी वैसे थोड़ी हिंदी कमजोर थी, तो मैं अपने असिस्टेंट को बोल देता, यार मेरे को लाइंस ला के दे दे, मैं थोड़ा रिहर्स कर लूं, प्रैक्टिस कर लूं। तो बोलता साहब थोड़ा वेट कीजिए, अभी लाइंस हमारे पास पहुंची नहीं है, आई नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कब आई, कहता वो राइटर साहब, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, वो अभी पहुंच रहे हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे, मेरी लाइन लिखेंगे, मैं यंगस्टर्स होते हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, बड़े डेडली लंबे लंबे सीन लिख के ले आते हैं। एक एक्शन हीरो के पास गए, वो सीनियर एक्शन हीरो, वेरी बिग स्टार, तो देखते हैं, बेटा मैं एक्शन हीरो हूँ, पब्लिक मेरे से डायलॉग नहीं सुनना चाहते, ये डायलॉग बच्चों को दो, बच्चों सही बात। उस जमाने में बहुत ऐसा, और अपना इम्प्रोवाइज कर देते थे, तो आपको आप शॉट दे रहे हैं और आपने देखा यार ये तो एंड ये भी मालूम था जो आर्टिस्ट करते हैं, तो आपको उनका वहीं से क्यों लेना पड़ता था कि हाँ वो क्या बोल गए, और आप इम्प्रोवाइज करके आगे। आपने सर अमरीश पुरी साहब के साथ भी कई पिक्चर्स किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अमरीश पुरी साहब के साथ आपका हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद, ही वाज अ स्टॉलवर्ड सर। सी, अमरीश जी के साथ मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रीजन बीइंग, एक तो मैं उन्हें जानता था बिफोर आई जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री। ओके, अच्छा, पहले आपकी उनके साथ, अच्छा वो कैसे जी? अमरीश जी सन एंड आई वर इन शिपिंग टुगेदर। ओके, उनका लड़का टिकू राजीव, जी, हाँ, वो और मैं शिपिंग में इकट्ठे थे। ओके, हाँ, ओके, तो मैं उनको तब से जानता था। फिर जब उनको पता लगा मैं फिल्मों, मैंने तो बाय द वे
ऑडिशन किया था इंडियाना जोन्स के लिए भी। ओके। जी कब, जी जी। जिसमें अमरीश जी गॉट द रोल। yes, या yes, या yes, yes. I तो remember that, sir. हाँ, तो अमरीश जी was concerned, always very concerned about me. He says, पुत्र काम चंगा मिल रहा है, ठीक चल रहा है, because you know he says मैंने he got work he got recognition Absolutely, sir. in his 50s यार। Absolutely, sir. बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनके साथ बहुत काम किया, मैंने उनका बेटा कोई मेरे ख्याल 5-8 फिल्मों में तो उनका बेटा बनाऊं मैं। बहुत काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई नंदिता के साथ, जी। तो वो रिश्तेदारी भी निकल आई। अच्छा, रिश्तेदार हैं। ओके। हाँ, तो ये नंदिता के रिलेटिव हैं वो, अमरीश पुरी साहब। हाँ। ओके। तो उनके बच्चे हमारे यहाँ मिलते हैं, उनकी डॉटर सन यहाँ आते हैं मेरे पास। जी जी जी। हम जाते हैं उनको वहाँ मिलते हैं सब। तो आपने सर, मैं अमरीश पुरी के साथ, आप अमरीश पुरी साहब के अलावा आपने कर्मा में एक जो है ना सरदार का रोल किया था आपने, मतलब उनका रोल किया था, बड़ा देशभक्ति वाला रोल था, और रोल छोटा था, बड़ा इम्पैक्टफुल रोल था। और मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद वो अनुपम खेर साहब की शायद सारांश के बाद मुझे लगता है पहली ऐसी उनको, क्योंकि नेगेटिव ट्रेट उनको डॉक्टर डैंग का पहली बार मिला, एंड दैट वाज अ ह्यूज रोल, वेरी इंपैक्टफुल रोल। डॉक्टर डैंग का उन्होंने बड़ा गजब का किरदार निभाया था, मतलब देशभक्त का जब आपने किरदार में, तो आपको मतलब वो लगा उस टाइम कि भाई, क्योंकि वो पिक्चर के जब आज भी वो पिक्चर को देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कर्मा मूवी जब आज भी कंटिन्यू ना, आज भी सर जब कर्मा मूवी देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो उसमें अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह, दिलीप कुमार साहब ने जो उसके अंदर किरदार निभाए हैं, वो मतलब आज भी बहुत ही। कर्मा का आपका कोई मतलब हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग इन कर्मा, एज यू नो? सी, कर्मा का ऐसा था, मेरे को सुभाष जी वो साइन मी फॉर अनदर फिल्म विच वाज विद अमिताभ बच्चन, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ जी। ये मर्द के बाद जो वो उसका नाम था, सौदागर तो नहीं सर? नहीं, वो पिक्चर बनी नहीं। ओके। नाम शायद जी। तो वो साइन करना चाह रहे थे आप? हाँ, सुभाष घई साहब। तो हाँ, सुभाष जी जी। तो मेरे को बुलाया गया था उस फिल्म के लिए। तो अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, इतने साल हो गए यार। जी जी जी। तो मैं उनको मिलने गया वहां, तो हाँ वो बात पक्की हो गई थी। और फिर एक दिन मेरे को अशोक घई का फोन आता है, ये डैन आजा जरा ऑफिस में। तो मैंने कहा, वहां गया तो सुभाष जी कहते, डैन वो तो तू कर रहे हैं पिक्चर। हाँ, वो तो कर रहे हो। हाँ, कहता यार एक सरदार का रोल है इसमें, कर्मा में है, बोलता तेरे को बहुत जमेगा, इट्स अ स्मॉल सैक्रिफिशियल रोल बट बहुत जमेगा, और तू उसमें फिट बैठ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो दैट इज हाउ आई डिड दैट रोल। बट सर उन्होंने बात सही की थी, वो वाकई में इम्पैक्टफुल रोल था। इट वाज शॉर्ट बट इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। बिल्कुल। मैं किरदार का नाम भूल रहा हूँ सर, आपने क्या कैरेक्टर प्ले किया था? मैं नाम भूल रहा हूँ सर, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल सर। उसमें वो श्रीदेवी जी को बचाने के लिए लास्ट में आपको गोली लगती है। आई रिमेंबर दैट सर, आई रिमेंबर दैट। देख के बड़े हुए सर, देख के बड़े हुए। मैंने नसीर के साथ बहुत फिल्में की है। मैंने 4-5-6 बहुत मजा आता है। व्हाट ग्रेट एक्टर सर नसीर साहब, व्हाट ग्रेट एक्टर सर। यू नो यार, ये ऐसे जो है परफॉर्मेंस है, काम करके जो मजा आता है। मैं सोच रहा हूँ सर, मतलब आज अगर आप अपनी मेमोरी लेन में वापस जाते हो तो आप सोचोगे यार मैं किन लोगों के साथ मैंने वो पल जिए हैं, अपनी जिंदगी जी है, क्या स्टॉलवर्ड लोग। और क्या बाय द वे, मैं आज भी उनसे मिलता हूं तो उसी प्यार से मिलते हैं हम सर। यही तो ग्रेटनेस है सर इनकी। नहीं, रीजन ऑल्सो, क्योंकि मैं उस वक्त कब बारह वही मैं कह रहा हूँ, जो रिलेशनशिप तब के थे वो आज के दिन में नहीं है। आज नहीं यार। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे को अपना विक्की कौशल फादर श्याम आए थे यहाँ पे मेरे को। श्याम एंड आई स्टार्टेड अ करियर टुगेदर। क्या बात है। श्याम हैड उस टाइम वहां गए और वो ज्वाइन किए थे टू बिकम अ फाइटर। जी जी जी। और मैंने मर्द की थी, तो मेरे को बोला गया था कि अमित जी के को यू नो एक्शन तो बहुत था। तो उनको चोट लगी थी एक्शन में ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो मेरे को बोला गया कि यू हैव टू बी परफेक्ट इन एक्शन। तो मेरे साथ रोज प्रैक्टिस शाम और मैं करते थे। क्या बात है सर। तो श्याम इज सो डियर टू मी यार। हम तो तब से, तो वैसे ही आप देखिए दादाजी की फैमिली। अरे क्या बात है।
अभी भी उनका लड़का अमरीक है, बिंदु अमरीक है, सब है। बिल्कुल 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 सर। अपने डैनी, कुछ दिन पहले डैनी से भी बात हुई। अपना रजा मुराद साहब यहाँ आके गए कई बार। हाँ बिल्कुल, वो रेगुलर आते रहते हैं सर, आते तो मेरे जितने भी पुराने, प्रेम चोपड़ा वो भी डार्लिंग आदमी है बिल्कुल। क्या बात है सर। तो ये मेरी जितने भी पुराने, सर आपने जो नाम लिया धर्म जी, इस सबके साथ मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन है यार। एंड जो सर नाम लिया, अनुपम खेर साहब, अमरीश पुरी साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब हो गए सर, प्रेम चोपड़ा जी, डैनी, मतलब सर ये इन लोगों को। अरे राजेश खन्ना वाज अनदर वंडरफुल मैन। आप पब्लिक को कुछ, बट मैंने उनके साथ भी 2 फिल्में की, एंड बीन टू हिज हाउस आल्सो। व्हाट अ चार्मिंग, वेरी बहुत मजा आता था उनके साथ बैठ के। So they all this सर, lot. मुझे लगता है कि अगर मैं इनकी बातें आपसे सुनने लगूं सर, 2-3 दिन तो बीत जाएंगे सर। यार ये सर मतलब ये पूरा आउटडोर में इकट्ठे होते थे यार। क्या बात है सर, क्या बात है। It was even all the heroines of that time. बहुत मजा। जीतू जी, क्या बात है सर, क्या मतलब सर ये नाम है सर, मतलब इन्होंने हिंदुस्तान क्या दिया है सर, इन्होंने क्या मोमेंट्स दिए सर। मतलब मुझे लगता है सर हमारे जैसे जो बड़े हुए हैं 90s एरा, मेरी तो सलमान से भी बहुत पुरानी दोस्ती है। क्या बात है। और अमंगस्ट आमिर ऑल्सो, बट सलमान के साथ मेरी बहुत पुरानी, हम सलमान खान ही केम इन बीवी होते ऐसे दिन मैंने प्यार किया 1989। हाँ, तो सलमान उस टाइम उनकी गर्लफ्रेंड होती थी ब्रिजलानी, संगीता बिजली, बिजली एंड आई वर मॉडल्स आल्सो टुगेदर। तो हम सब यूज्ड टू हैंग अराउंड टुगेदर। तो सलमान यूज्ड टू बी एट माय प्लेस वेरी ऑफन। और उस टाइम जब उसने पिक्चर ये साइन की, वो वहां की साउथ की फिल्म करके आया था, वो बड़ा परेशान था उसके बाद कि यार छोटा सा रोल कर दिया वहां पे। हाँ, उसके बाद क्या कहते, ये मैंने प्यार किया, जब वो शूटिंग कर रहा था, मैं उनके सेट पे जाता था। मैं उस टाइम मेरे घर प्रबोध चक्रवर्ती की फिल्म कर रहा था, दीदार, वो अक्षय की पहली फिल्म। अक्षय, यस, शांति प्रिया के साथ। हाँ, तो मैं उसके सेट पे जाता, मैं को दिखाता था कि ये मेरा है। फिर हमने एक इकट्ठी फिल्म बाद में की, सनम बेवफा। यस, उसमें वो नाज़नीन थे। हाँ, तो मेरी डैनी साहब, प्राण साहब, आई रिमेंबर दैट। तो मेरी प्राण साहब, अरे सर मतलब पूरी इंडस्ट्री सर, प्राण साहब मतलब ये नाम है सर, मतलब तो सलमान एंड आई हैव अ गुड, मेरे को फोन आए थे कई बार रात को, मेरे को पता है किसका फोन होगा, मैंने कहा वो होगा। तो और एक राजीव राय, उसके साथ भी मेरी बहुत अच्छी, अभी आई टॉक टू वन ईयर्स। विश्वात्मा उन्होंने डायरेक्ट की थी, अभी उन्होंने एक और फिल्म बनाई। राजीव राय साहब मेरे ख्याल से सोनम वाज मैरिड टू राजीव। सो सी आवर ओल्ड एसोसिएशन ऑल देयर। क्या बात है सर। एंड मेरे को आपकी एक बात से सर, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में, मतलब दिल से मैं पूछना नहीं चाह रहा था, बट आपने कह दिया तो मैं पूछे बिना रह नहीं पा रहा सर। मतलब आपने बात की यू ऑल पीपल यूज्ड टू हैंग अराउंड हीरोइंस एंड ऑल दैट। एक हमारे पास सर ऐसी भी इंफॉर्मेशन थी कि देयर वाज सम गर्ल और समथिंग, यू वर एट दैट टाइम, यू वर बिट, मतलब जिससे आप करना चाहते थे एट दैट टाइम, किसी का नाम आई थिंक, आई एम नॉट श्योर यार। वी वर गोइंग अराउंड फ्रेंड्स, सब यार उस जमाने में बहुत थे यार। जी। We all working together, modeling, तो एक पार्टिंग बहुत उस जमाने में करते थे वो तो। इट वाज, और क्या, मैं आपको एक और भी बात बता दूं। जी सर। वहां पर जैसे आज सोशल मीडिया है, वहां पर मैगजीन्स आपको कनेक्ट कराती थी। यस, वेरी राइट सर, वेरी राइट। मेरे उस टाइम मैगजीन्स का बड़ा वहां ट्रेंड था सर। मैगजीन आपको वो अपनी थोड़ी स्टोरी स्पाइसी बनाने के लिए आपको कनेक्ट कर देती थी। बिकॉज आई हैव सीन क्वाइट अ फ्यू कि भैया जहाँ शूटिंग चल रही है तो मैगजीन वाले एडिटर जो है आए हुए वो लिख रहे हैं, उनका वो लेके गए वर्जन लेके गए, फिर मैगजीन में उसको फिर कई दिन गॉसिपिंग चलती, मैगजीन करती थी। यस, वो कई दिन गॉसिपिंग चलती थी कि मैगजीन में ये गॉसिप आ जाती थी। यस यस यस, वेरी राइट। दोस वर द डेज यार, वेरी राइट सर। व्हाट ब्यूटीफुल डेज सर, व्हाट ब्यूटीफुल डेज सर। बट नाउ आई एम वेरी कंटेंट। मेरे को राजीव का ही फोन आया था अभी कुछ दिन पहले, मैं आपसे कह रहा था। जी सर। तो बोल रहा था डैन पंजाबी फिल्में कर ले, तू चंडीगढ़ में बैठा है। तो बोला मैं कांटेक्ट भेजता हूँ तेरे को। मैंने कहा ठीक है भेज दे। बिकॉज आई डोंट वांट टू मूव फ्रॉम हियर। आई हैव, आदमी क्या करता है कि हर एक आदमी का ये होता है कि एक
पीरियड होता है काम करने का, उसके बाद वन वांट्स टू हैव क्वालिटी लाइफ, एब्सोल्युटली सर, लिव लाइक अ किंग, एब्सोल्युटली व्हिच आई डू हियर इन चंडीगढ़। एब्सोल्युटली सर, वंडरफुल सर। तो मैं क्या है कि चंडीगढ़ में शूटिंग हो यहाँ हो, आई एम ओके। हाँ ओके, आना जाना दूर। तो हाँ, और क्या होता है आप अभी कहीं बाहर भी शूटिंग करते हो तो प्रोड्यूसर को पता आप बॉम्बे में नहीं रह रहे, तो उनको वैसे भी तकलीफ होती है थोड़ी, यस यस यस, और अवेलेबिलिटी नहीं होती, नहीं तो वो सोचते हैं जरा बॉम्बे में ये बुला लो 2 मिनट, बुला लो। हाँ बिल्कुल, हाँ वो फिर वो नहीं होता ना, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इट्स इट्स अ वेरी 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 वाइज थॉट सर। मतलब आफ्टर अ एज तो आदमी को चाहिए कि अब जो आप कह रहे हैं सर। अभी आई नो ऑल ऑफ देम आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। आई मीन आई नो डैनी इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, लिविंग अ गुड लाइफ, ऑल दीज। अभी एक स्टेज होती है अपना जीतू जी, अपना क्या कहते हैं, व्हाट्स नेम यार, बहुत मैं भी नाम बिल्कुल, बट दे ऑल आर लिविंग, एक कंटेनमेंट होती है यार। जब शुरू में सर आप जब मुंबई से जब आपने सोचा कि नहीं आई वांट टू गो बैक टू चंडीगढ़ एंड ऑल दैट, तो जब आप चंडीगढ़ आए तो लाइफस्टाइल थोड़ा उस टाइम लगा नहीं कि देखो वहां मैं इमीडिएटली चंडीगढ़ नहीं आया। हाँ, उसके बाद देन यू वेंट फॉर आई वेंट टू शिपिंग, फिर शिपिंग में जाके आई सेल्ड, उसके बाद मैंने यूके में पढ़ा। मैं वहाँ 2 साल अपने पढ़ के अपने एग्जाम्स पास किए दूसरे कैप्टन के, देन आई गॉट माय कमांड। 2000 में मैं चंडीगढ़ शिफ्ट किया हूँ। ओके। और 2000 में शिफ्ट करने के बाद भी ऐसा था कि छुट्टी के लिए हो यहाँ पे, मतलब 6 महीने आप 4 महीने बाहर हो, यहाँ आप 2 महीने आते हो, ऐसा था। बट आई रिमेम्बर सर, जब अभी 2020 में आपकी जब साउथ की मूवी भी आपने मूवी की, उस टाइम पे देयर वाज अ वेरी बैड पेंडेमिक व्हिच हिट ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। आई थिंक आपको भी शायद व्हेन यू वर इन ब्राजील, आई वाज अमंग्स द फर्स्ट टू गेट इट। यस यस यस। तो मतलब हाउ टफ वाज दैट सर, लिसनिंग ऑल अराउंड, हियरिंग ऑल अराउंड, द पैनिक गोइंग ऑल अराउंड वर्ल्ड। बहुत स्ट्रेंज चीज थी वो जी सर। मेरे को ये मेरे ख्याल 24-25 मार्च को ही हो गया था ये। जी सर। हाँ मेरे ख्याल से 20-22 को शायद या फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। हाँ तो मेरे को ये वहाँ 24-25 को ही हो गया था, और मैं शिप पे था ब्राजील के बाहर। जी सर। करीब 150 किलोमीटर बाहर था, माइल जो नॉटिकल। जी सर। और मैं कहूँ यार मेरे को तो कोई एक्सपोजर नहीं है, तो मतलब तो लिमिटेड लोग हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है। तो मैं अपने दोस्तों को फोन किया यहाँ पे, मैंने कहा बोलते यार वायरल हुआ तो वायरल की दवाई ले ले। मेरे पास थी, मैं ले रहा था। वो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए। 9 दिन में के बाद मैंने फिर कंपनी को फोन किया, मेरे को एवैक्यूएट करो। मेरे को एवैक्यूएट किया। उसके बाद आई वाज इन आईसीयू फॉर 12 days देयर इन ब्राजील। एंड फिर उसके बाद मेरे को ऑब्जर्वेशन में रखा, क्वारंटीन में 1 महीने के लिए। आई वाज इन होटल फॉर क्वारंटीन। जब तक मैं निकला हूँ बाहर, कोई फ्लाइट्स नहीं थी, सब फ्लाइट्स कैंसिल, बंद हो गया था। पूरा वर्ल्ड हैड कम टू अ स्टैंड स्टिल यार। तो 3-4 महीने मैं ब्राजील में कोपाकोबाना, वहाँ मैरिड में मैं बीच पे अकेले एंजॉय करते रहे। क्या करें आपके लिए कोरोना के बाद वेकेशन हो गई। हाँ मतलब हाल तो बुरा था। यस सर। रिकवरी 1 महीना लगा। नहीं चलना ही मुश्किल था, बिकॉज वीकनेस बहुत थी। मतलब दैट वाज। तो उसके बाद वहां से एक तो मेरी इंटरव्यू सलमान ने भी ली थी मेरी उस वक्त, at that time during that COVID period. Okay. तो और सर फैमिली मेंबर, क्योंकि because there was no flights whatsoever, nobody could come to there. क्या अगर आदमी मर गया होता ना, उसकी ऐशें तक नहीं पहुंचती इंडिया, ये हाल था। बट गॉड ग्रेस यार, सब ठीक है, चलता है ये। तो मेंटली इट वुड हैव बीन सर वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी वेरी सबसे ज्यादा मेरी वाइफ जो है उन पे, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था। Nobody knew other than my wife had COVID. Okay. Because मैंने कहा मेरी मदर ओल्ड है, अगर किसी को पता चला वो वैसे ही सारे they'll panic or they'll also बहुत यहाँ पैनिक। तो मेरी वाइफ had kept everything, and it was very mentally draining for your so wife also sir, कि मतलब अपने में रखना and और concern कि वहाँ पर you are alone there. I must say very strong, and she was very very strong about this, and I know it affected her a lot because it was a time, बहुत ही difficult time था। Absolutely sir.
No, but I have a wonderful wife, so I've got. Absolutely. Touch wood, sir. You know, so आपने वाइफ की बात सर, we won't know. Nandita Puri ji, you know, a well-known name and face herself, sir. Everybody knows her. Lot of people, you know, serials में बहुत काम किया है. People love her, you know, and plays very good character roles. तो हम चाहेंगे थोड़ा सा अपनी सर आपकी जो अफेक्शन हुई, लव कैसे स्टोरी बनी, हाउ डिड यू गेट मैरिड विद? See, Nandita and मेरी शादी is my second शादी, her first. जी सर. And I don't मिलना know, कैसे हुआ? वही ना डेस्टिनी होती है वैसे. हाँ, ये भी डेस्टिनी, हाँ सर. So, मैं इन्हें पहली बार जो मिला हूँ was जब I was married earlier. All right. तो घर पे एक डिनर था, तो मेरे दोस्त था एक, तो उसने बोला कि नंदिता और मैं एक ही स्कूल से पढ़े हैं, दून स्कूल से. ओके. तो उसने बोला कि आई नो सो एंड सो, वो वहां पढ़े. मैंने कहा उनको ले आओ डिनर के लिए साथ. सो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. एंड उसके बाद आई नेवर मेट हर फॉर 17 years. समझ आई बात. तो मैं उसके बाद मेरा डिवोर्स हुआ, मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर आकर हमारी फिर से मुलाकात चंडीगढ़ में. ओके. फॉर सम इवेंट और यू नो फॉर मूवी और व्हाट? नो, कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स, ओके, उन्होंने बात आगे बढ़ाई, और देन वी मेट ईच अदर एंड वी हैड मेट मेनी इयर्स. तो फैमिली बैकग्राउंड भी एक मिलता जुलता हो गया, स्कूलिंग एक उससे बिल्कुल पहले मिले ही था. तो एक कई चीजें हैं, बोथ आर आर्टिस्ट, both have our passions about, you know, so we understand this. Also we have the same kind of bringing up. स्कूल का जो है वही है बैकग्राउंड है. इनके भी ग्रैंडफादर आर्मी में थे, वो तो आर्मी के चीफ थे. फैमिली बैकग्राउंड भी मिलता जुलता हो गया, तो स्कूलिंग एक हाँ, तो बहुत कुछ कॉमन है हमारा. तो यू नो, और इनकी पेरेंट्स यहीं 16 सेक्टर में रहते हैं, रोज गार्डन के सामने. ओके. पेरेंट्स लिव हियर ओनली. तो that's how we met, and so she is also very creative and so involved in her passion. तो अभी सर एज ऑफ नाउ, मतलब यू बोथ हैव बीन इनटू एक्टिंग, आप भी करते रहे. कोई अभी तक ऐसा इक्वेशन या कोई सीक्वेंस हो कि जहां आपने इकट्ठे कहीं कुछ किया हो? नहीं, यही तो सैड पार्ट ऑफ स्टोरी का कि ये तो सर अब चाय के साथ दिल की बात में सर आज हम, यू नो, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सर प्लीज सर प्लीज, ये हमने दोनों ने इकट्ठा काम कर लिया. नहीं सर, ये सर आई पर्सनली रिक्वेस्ट सर, ये हमारे दिल की बात सुन लीजिए, और यू नो डांसर एंड नंदिता मैम सर प्लीज एक. और क्योंकि मैं फिल्म में बहुत पहले छोड़ के चला गया था, तो यू नो, पर मुझे लगता है सर आज ये जो आपके दिल की बात निकली है ना सर, जो हमने आपसे पूछी, ये सर पहुंचेगी सर, और ये पक्का मिलेगा सर. मतलब आई जेन्युइनली बहुत ही यू नो रियली वंडरफुल कहीं हमें दोनों का. नहीं बिल्कुल सर, ये तो सर मैं आज दिल से इसके लिए विश करके जाऊंगा सर, ये तो हम देखना चाहेंगे सर. बिल्कुल सर. आप सर मतलब एज एन आर्टिस्ट भी हमने, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू योर यू नो एवरीथिंग, यू बीन आर्टिस्ट, आप चित्रकारी करते हैं, यू नो स्कल्पचर्स एंड ऑल दैट, तो ये अभी भी सर यू स्टिल कीप ऑन डूइंग इट, एंड व्हाट काइंड ऑफ यू नो एग्जैक्टली यू डू सर? अभी फिलहाल तो ऐसा है कि आई हैव नॉट मेड एनी आर्ट एज सच. जी सर. क्या हुआ कि एक बार शिपिंग में चला गया, बिकेम मोर ऑफ अ कलेक्टर. तो दैट्स द रीजन आप देखेंगे कि यहाँ सब जो कुछ है, ये सब वो कलेक्शन. तो मेरे को करूंगा मैं बैठ के अभी आराम से. अभी मेरे को 2 साल हुए, मैंने ये होम स्टे जो शुरू किया है एंकरेज 42. जी सर. अभी मैं इसको थोड़ा चल पड़ा है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. जी सर. इसके रिव्यूज आर par excellence. Yes, I've gone through, sir. What exceptional reviews, sir. It is the best property homestay in undoubtedly, sir. Undoubtedly, sir. So, in Tri-City, it's undoubtedly, sir. So, वो it has come to a standing. अभी थोड़ा जा stabilize करके इसको. जी sir. Then I want to pursue my sculpture and painting. मैं ये मेरा पूरा plan है. जी sir. कि मैं उसके बाद I'll get back to my. Great sir. तो अभी सर नंदिता मैम, जैसे यू नॉर्मली यू बोथ स्टे हियर, हाँ, सो शी आल्सो कीप्स ऑन गोइंग, एंड इफ शी गेट्स सम रोल, शी आल्सो कीप्स ऑन गोइंग एंड डूइंग. यस, वो अभी सीरियल में उनको वहां रहना पड़ता है उनके, बिकॉज टीआरपी पे डिपेंड करता है, एकदम रोल चेंज कर देते हैं. तो एपिसोड्स फिर उनके, इन्होंने ट्राई किया, दो सीरियल किए कि 15 दिन काम करेंगे, 15 नहीं करेंगे. हाँ, पर वो वर्कआउट नहीं होता, बिकॉज वो तो टीआरपी बेस्ड. उन्होंने तो क्या कि उसमें चेंजेस कर देंगे, फिर आपका शेड्स बदल देंगे कैरेक्टर के. अच्छा, दूसरी बात, उनका पैशन इज डांस,
Yes, she's a very good classical dancer. Yes. So we have a place here. I mean, she has a studio. Okay. अभी Here only, sir? हाँ हाँ, तो पूरा वहाँ वो सिखाती भी हैं, प्रैक्टिस भी करती हैं। Okay. तो वो उन्होंने अपना यहाँ पूरा बनाया हुआ है, 16 सेक्टर में ऑपोजिट। तो नंदिता मैम सर, she does stage performances also on शी इज डूइंग, अभी 20 तारीख को कर रहे हैं अगले महीने के। Okay. तो यहाँ ललित कला एकेडमी के लिए there's a festival, she is dancing that festival. लास्ट ईयर उन्होंने करते रहते हैं, तो ऑल द टाइम। जी सर। बॉम्बे में करते हैं, अभी यहाँ चंडीगढ़ में भी अभी लास्ट रोज फेस्टिवल की ओपनिंग इन्होंने की। यस यस। तो शी इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एंड शी कीप्स इन टच पूरा। कोई ऐसी चीज सर, जैसे आपने कहा कि सर यू फील हैप्पी अबाउट योर लाइफ व्हेन यू सी बैक, आप पीछे जाके देखते हो तो लगता है यार बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी, ब्लेस्ड लाइफ गुजरी। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है यार ये चीज रह गई यार, ये मैं बहुत कंटेंट हूँ, बाय द वे, बहुत ज्यादा कंटेंट एंड ग्रेटफुल हूँ। जी सर। सच कह रहा हूँ, आई एम अ ब्लेस्ड मैन। नहीं बिल्कुल सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था तेरे को। जी सर जी सर। मैं बहुत कंटेंट हूँ, मेरे कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आई एम हैप्पी एंड आई एम एंजॉयिंग everything. Wonderful, sir. That's so it. I have I think, sir, at the end of the day, sir, that is what is one works for. Absolutely, sir. Works towards. इसीलिए करता है सर, बिल्कुल सही बात है सर। और क्या है कि इंसान कई चीजें हैं कि कोई चीज का एंड नहीं होता भैया, लिमिट नहीं होती। वन हैज टू बी हैप्पी एंड कंटेंट। ये आपकी सब थिंकिंग में है, दिस ऑल इन योर थिंकिंग। तो I have absolutely एक मेरे one another thought comes into my mind sir, कि ना being a पंजाबी सर, आपने बॉलीवुड में कर लिया, साउथ में कर लिया, पंजाबी में आई एम नॉट श्योर आप एक फिल्म की है, एक की है पंजाबी। हाँ। आई वाज थिंकिंग ऑफ कि एक की है सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। मेहंदी शगना दी। अच्छा, ये वो फिल्म थी प्रीति सप्रू ने। अच्छा, तेज सप्रू की सिस्टर। ये तेज सप्रू और आपने तो सर आपको इकट्ठे त्रिदेव और बहुत काम किया। ये another dear friend of mine। यस सर। तो प्रीति ने वो डायरेक्ट की थी फिल्म, उसमें मेहंदी शगना दी एंड उसमें सो इट मस्ट हैव बीन लॉन्ग बैक सर, जब ये वो होगा सर प्री 2000 एरा, जब ये थोड़ा रिफॉर्म हुई है पंजाबी मूवीज, उसके पहले की बात है। यस। उसमें अनीता राज एंड आई वर प्लेइंग हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, मेहंदी शगना दी। हाँ, अनीता राज एंड ये मुझे लगता है सब 80s और 90s और हंसराज हंस की पहली पंजाबी फिल्म थी। अच्छा, ओके, पहली पंजाबी नहीं, पहली फिल्म थी हंसराज हंस साहब। ओके, क्या और उसमें योगराज भी था। अच्छा, योगराज, यस। योगराज जी ने तो बहुत गंडासे चलाए हैं सर पंजाबी पिक्चरों में। योगराज एंड आई वर इन कॉलेज इन डीएवी टुगेदर आल्सो। ओके, सो वी आर एसोसिएशन इज बहुत एसोसिएशन है योगराज जी सर। आजकल वैसे भी योगराज जी का सर बड़ा चल रहा है, वो कपिल देव साहब को लेकर उनके बड़े बयान चल रहे हैं योगराज जी के सर। No, he has his own mind. Absolutely, sir. जी sir. But he was a very fiery and a good player in his time. Yes, that absolutely, absolutely, sir. And he made, मतलब जो हम युवराज को देख रहे हैं सर, वो मैंने उसको टीच करते और उसकी ट्रेनिंग करते भी देखा है। बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर। एब्सोल्युटली सर, वो आज भी युवराज कहते हैं। मैं युवराज जी का इंटरव्यू सुन रहा था, सेइंग कि आपने मेरे को जी मेरे मन की तब करने नहीं दिया, आपने बहुत मारा मेरे को आपने। बट जो हंस है, ही इज आल्सो अ वेरी नाइस गाय। अभी बहुत मिलते रहते, कभी भी मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं। उन्होंने तो सर वो संगीत की दुनिया में, और उन्होंने अब तो सांसद रहे हैं सर, संगीत बड़ा नाम है, बट स्टिल वेरी ग्राउंडेड। वेरी एब्सोल्युटली सर। ये बात मैंने देखी है सर, जितने भी पुराने एरा के, मतलब 80-90 के इसकी उससे पहले के जो स्टार्स हैं, सेलेब्स हैं, आप हैं, एवरीबॉडी सो ग्राउंडेड सर। मतलब हवा नहीं लगी सर उनको। आजकल का टाइम तो एक दिन में सर अगर थोड़ा स्टार्टअप मिल जाए, दूसरे दिन आदमी बात नहीं करता सर, कहता मैंने मैनेजर असिस्टेंट रख दिया, उससे बात करो जी। हमारे में नहीं होता, हमारे में डायरेक्ट बात होती थी सर। मैं सर ऑन कैमरा बोलना चाहूंगा सर, आई कॉल्ड अप यू, आई डायरेक्टली कॉल्ड यू, आपने बात करी, टाइम दिया सर। मतलब आज सर वी हैव मेंटेन नॉर्मल लाइफ। एब्सोल्युटली सर, वी हैव मेंटेन नॉर्मल लाइफ। मतलब मुझे लगता है सर कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब आज सर कोई छोटा सा इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पॉपुलर हो जाए, वो कहता है जी मेरे मैनेजर से बात करो जी, वो फोन उठाएगा, वो डेटे देगा, आपने क्या करवाना है।
नहीं, मेरे को मालूम है ये सब। जी जी सर, बिल्कुल, मतलब इट्स हैट्स ऑफ टू यू सर। आई सीरियसली फील वेरी मूव विद दिस थॉट प्रोसेस। तो मुझे लगता है सर जो आज का यूथ है ना, दे मस्ट लर्न दिस सर, ये उनको सीखनी चाहिए बात सर। यार अब हम, इट्स अ डिफरेंट जनरेशन, आप क्या उनको क्या सिखाएंगे? उनका द होल थिंकिंग प्रोसेस इज डिफरेंट, हमारे से बहुत फर्क है। अलग है सर। हाँ, ये जनरेशन टू जनरेशन। अनडाउटेडली सर। तो मेरे को सर, अभी पंजाबी की हम बात कर रहे थे ना, तो मेरे को पंजाबी से एक बात याद आ गई। दारा सिंह साहब के साथ आपने मर्द में काम किया और भी, तो मैंने एक उनके लिए सुना कि दारा सिंह साहब ने, क्योंकि रामायण के अंदर हनुमान बने थे, तो मैंने रामानंद सागर जी का भी मैंने इंटरव्यू सुना कि वो ना हर चीज पंजाबी में सोचते थे। हाँ, बिल्कुल। ही यूज्ड टू थिंक, क्योंकि बिकॉज ही वाज हार्डकोर पंजाबी, या तो वो पहले पंजाबी में सोचते थे फिर हिंदी में बोलते थे। सी, ये प्रॉब्लम हम सबको आती है। मेरी थिंकिंग इंग्लिश में थी और मैं हिंदी में बोलता था। हिंदी में बोलते, यस, आई हैव हर्ड द सेम थिंग फ्रॉम शाहरुख खान साहब। हाँ, शाहरुख खान साहब को मैंने इंटरव्यू सुना, वो कहते कि मैं पहले मैं इंग्लिश में डायलॉग सोचता हूँ, मैं इंग्लिश में मेरी सोच सारी इंग्लिश की है, और मैं उसको फिर हिंदी में कन्वर्ट करके फिर उसको, हाँ यस। तो इसमें आदमी का थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन में हाथ तंग रहता है। यस, क्योंकि आप क्या, जिस चीज में आप सबसे कंफर्टेबल फील करते हो उसमें आप ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। यस, वेरी राइट सर। तो दारा सिंह साहब के साथ जब आप काम करते थे तो वाकई वो सेट पे पंजाबी ही बोलते थे? सब नहीं, हमारे टाइम पे सेट पे पंजाबी ही बोली जाती थी। अच्छा, पंजाबी ही, ओके। क्योंकि उस जमाने में आप देख लीजिए, जितने भी आर्टिस्ट थे, यूसुफ साहब से लेके, यस यस, देव साहब, देव जी, मैं देवानंद के साथ भी फिल्म की है उनकी। जी जी जी, पिक्चर नाम जो कैसा नाम बोल रहा हूँ मैं उस पिक्चर का, जिसमें हेमा जी थी और जैकी श्रॉफ, मान लीजिए, मैं भी बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा माइंड में आ रहा है, बट आई एम जस्ट मिसिंग इट। यार कितने साल हो गए, इतनी फिल्में की, मेरे को नाम भी भूल जाता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बट अनदर वंडरफुल एक्टर टू वर्क विद, बहुत मजा आया उनके साथ। बिल्कुल 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 सर। कोई और सर, आपको कोई मूवीज के दौरान किसी और मूवी का कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट आपको लगता है कि वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो मेरी अभी भी मतलब जहन में रहता है कि यार कुछ फनी हो, कुछ समथिंग, एनीथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट स्टिल? अभी यार इतने उस टाइम इतने इंसिडेंट होते थे, और अभी वो कुछ ना कुछ, हाँ, थिंकिंग बैक बहुत ही। कोई त्रिदेव का, कोई विश्वात्मा, जो ये मूवीज ऐसी थी वो उसी एरा में आई थी। और आपके जो आपने बोला ना तेज सप्रू, और क्योंकि आप लोग सब हम इकट्ठे ही होते थे, तो ये आपका एक वो 3-4 बदमाशी सारे इकट्ठे, जैकी, सब हम इकट्ठे ही होते थे। बहुत फिल्में हमने इकट्ठे की, और यार मजे बहुत मारते थे। अभी क्या बोलूं, मत खोलो। ठीक है सर, इट वाज अ वेरी गुड टाइम। जी सर। पेरेंट्स की सर, जस्ट वांट टू हैव दी, आपके फादर आर्मी में थे, मदर आर्मी में थे, कोई ऐसी चीज व्हेन यू वर अपब्रिंगिंग, जब बड़े हो रहे थे, कुछ और चीजें, क्योंकि फिल्मी बैकग्राउंड, हमने सारी मर्चेंट नेवी की आपकी बात कर ली, सम ऐसी कोई प्रीचिंग या टीचिंग जो आपको लगता है पेरेंट्स की, यू स्टिल कीप क्लोज टू योर हार्ट एंड कीप इंटैक्ट? सी, हमारी जो ब्रिंगिंग अप थी ना, बहुत ही डिसिप्लिन्ड काइंड की थी ब्रिंगिंग अप, बिकॉज दोनों पेरेंट्स मेरे फौज के थे। मेरे फादर जॉइंड द आर्मी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ही वाज अ डॉक्टर। मदर जस्ट आफ्टर पार्टीशन अगेन शी आल्सो जॉइंड द आर्मी। तो ये था कि हम लोगों को, जैसे आज के पेरेंट्स इतने प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चे के बारे में, हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते थे भैया। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो छोटे से ही थे, साइकिल पे जाते थे स्कूल, 6-6 घंटे बाद आते थे सर। हाँ, स्कूल जा रहे हैं, ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। तो 10 साल का था मैं, हॉस्टल में चला गया था। जी सर। और कोई ये जो आज के बच्चों को जो स्पॉइल किया हुआ है, वो सब हमारा नहीं था। और हम जब निकले हैं, आई फिनिश स्कूल 15 साल की उम्र में, मैंने सीनियर क्रमिच कर ली थी। वी वर स्ट्रीट स्मार्ट, हम तो जहाँ भी क्या कहते हैं चले जाते थे, कोई ऐसे हमें टेंशन नहीं थी, हम सब कुछ मैनेज कर लेते थे। हाँ, वो तो यस। तो आई एम ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स फॉर हैविंग एक तो गिवन अस वेरी गुड वैल्यूज, प्लस वेरी गुड स्कूलिंग, द बेस्ट ऑफ द स्कूल्स, एंड आल्सो दिस freedom of we had our own mind, we could think and do our own thing. और कोई ऐसा ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं थे, बिल्कुल।
ये चीजें तो कैरी। आजकल तो सर वेरी राइटली सेड सर, मतलब पेरेंट्स हैव बिकम वेरी ओवर प्रोटेक्टिव। मतलब बच्चा अगर 10 मिनट जा रहा है तो वेडिंग कॉन्शियस, वीडियो कॉल कर रहे हैं, लोकेशन ले रहे हैं, हमें पता नहीं होता था सर। मतलब हमारे साथ कौन पढ़ रहा है, हाँ। उसका बाप क्या है, हाँ। हमें कुछ नहीं पता होता था। है आज के दिन में आप देखो, हमारे कोई कंपटीशन भी नहीं होता था, सब एक जैसे कपड़े पहनते थे स्कूल में, तो यूनिफॉर्म होती थी। कोई ये नहीं पता था, कोई ये नहीं पता था कि भाई इसका बाप ये है, इसका बाप वो है। वी हैड नो आइडिया। नो आइडिया। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। इट इज ओनली लेटर, बाद में यार अच्छा वो अच्छा यू नो, बाद में हमें पता। आज के बच्चों को तो सब कुछ पता है। सब पता सर। और आज तो रिलेशनशिप बिल्टअप ही उस हिसाब से होता है कि यू नो दे आर सो एंड सो, एंड यू नो लेट्स हैव यू नो कनेक्ट विद देम। वेरी राइट सर, वेरी राइट। वी एंड अभी बट यस, माय स्कूल, माय क्लासमेट्स, आई एम फुली कनेक्टेड विद देम। हम आज के दिन में अभी हमारे अब 50 इयर्स ऑफ पासिंग आउट हुआ स्कूल का। So reunion हुआ होगा सर, Reunion हुआ, alumni meet and all that. We were 55 classmates present. क्या बात है सर। उनमें मेरे थे करीब 80 और फ्यू में से 10-12 गुजर गए, and 55 were able to make it here. So it was, and we all thickers, thieves यार, सब बहुत ही क्लोज हैं और मिलते हैं। Very nice sir. हर महीने मिलते हैं करीब। Very nice sir. Beautiful sir. We have a very wonderful, you know, this, so our wives, our family, all are, you know, connected, associated with each other. So just wanted to, you know something about your future projects. कोई ऐसी चीज जो भी आपको लगता है सर अपकमिंग टाइम में you are doing something, any project you are working on? At the moment, my future projects है कि ये थोड़ा होम से अभी सेट होके चलना शुरू हो जाए। जी सर। Then I plan to travel and enjoy myself. You keep on traveling sir. You keep on traveling a lot sir. आप मतलब मैम के साथ, नंदिता मैम के साथ you travel a lot sir. तो अभी प्लान है कि थोड़ा और ट्रैवल करें, एंजॉय ourselves. ये मेरे आगे के प्रोजेक्ट हैं, हम देखेंगे क्या होता है। ग्रेट सर। मुझे लगता है सर यू नो लेट्स एक छोटा सा रैपिड फायर कर ले सर। स्मॉल क्वेश्चन सर। मैं आपसे बस पूछूंगा सर, वन लाइनर यू कैन सर, लाइक सर योर फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन सर। हैं 2-4 हैं, बट I enjoyed Croatia and Bali the most. अच्छा। Favorite food, sir? Favorite food is Punjabi food. पंजाबी। End of the day वही है जिससे आपका दिल भरता है। दिल भरता है, बिल्कुल सही बात है सर। वही राजमा चावल, मक्की रोटी, साग हो, मटन हो, ये पराठे हो। That is what. हार्डकोर पंजाबी सर है, बाय हार्ट पंजाबी सर। बिल्कुल। अच्छा सर, बेस्ट बॉलीवुड मूवी आज तक की जो आपको लगता है दैट इज योर फेवरेट मूवी सर? बेस्ट बॉलीवुड मूवी मेरे को त्रिदेव बहुत अच्छी लगी थी। सीरियसली सर? हाँ, सीरियसली सर। मेरे को त्रिदेव, नॉट दैट बिकॉज आई वाज इन, बट आई थॉट इट वाज वेरी वेल पुट टुगेदर। सर आपने त्रिदेव की बात की, दो इट इज अ रैपिड फायर, बट आई वांट टू शेयर वन इमोशन ऑफ त्रिदेव। आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट रिलीज्ड इन ईदर 87 और 88 त्रिदेव। My father was posted in Kullu, and it was second last day of our in Kullu, because that after त्रिदेव के नेक्स्ट डे मेरे फादर की ट्रांसफर बैक हुई थी शिमला फ्रॉम कुल्लू। तो कुल्लू के अंदर सिर्फ वीडियो हॉल चलते थे, थिएटर एक ही होता था, वीडियो हॉल चलते थे। एक हॉल के अंदर एक वीसीआर लग जाता था, 2 रुपए की टिकट होती थी। तो लास्ट 2 दिन बचे थे, उन 2 दिन में मैंने अपने पापा को बोला था कि ये दोनों पिक्चरें देख के आऊंगा तब यहां से जाऊंगा। तो एक दिन रिलीज हुई थी लाल दुपट्टा मलमल का था, और अगले दिन थी त्रिदेव। तो मैं त्रिदेव देख के आई एम इन लाल दुपट्टा आल्सो। अच्छा, यस यस यस, आई एम इन लाल दुपट्टा आल्सो। यस, उनमें विजेंद्र घाटगे थे। यस, आई रिमेंबर दैट। बनवारी, यस 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 सर, हाउ कैन आई फॉरगेट सर, दैट वाज अमेजिंग। मैं वो कैसे भूल गया सर, शन्नो के पीछे अरे सर ये कैसे भूल गया। लाल दुपट्टा मलमल का और त्रिदेव, आई सॉ दीज लास्ट मूवी बैक टू बैक सर। आई वंडरफुल सर, बट आल्सो व्हाट मेमोरी सर। हां, other 2 films, of course, Sholay was evergreen, yes, very good movie. Ramesh Sippy saab, yes. And other was Qurbani. Qurbani, yes. Wonderful. I mean, these were few. I mean, of course, there are many more, but these are few films. But personal, जिसमें आपने काम किया, that is Tridev. क्या बात है सर, क्या बात। Madhvi also was fantastic. बिल्कुल बिल्कुल सर, there is no doubt about that. बिल्कुल बिल्कुल। मैं मर्द को लेकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं I'll ask you, लेडी हेलेना के बारे में मुझे जानना है सर। बेस्ट पंजाबी मूवी सर, पंजाबी मूवी कोई बहुत पसंद हो सर? पंजाबी मूवी सी, एक फिल्म थी, हिंदी की फिल्म थी, वारिस।
यस, राज बब्बर साहब एंड स्मिता पाटिल, मनमोहन सिंह जो कोरियोग्राफर थे उन्होंने ही वो गाना गाया था, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सी। पीपट ने, पीपट मेरा बहुत सर, खास दोस्त था। कुलभूषण खरबंदा साहब, ही वाज देयर, आई हैव सीन इट, ये भी मैंने मनाली में वीडियो हॉल में देखी। वारिस, यस, पीपट वाज राजेंद्र पीपेट, रविंदर पीपेट, यस यस, he's no more, and yes, I know, yes, very beautiful movie, sir. Yeah, Waris yeah, and yeah. Kulbhushan Kharbanda साहब was there, Raj Babbar साहब and Smita Patil was there. I remember उसने पीपट ने बहुत अच्छी पंजाबी, लाल दुपट्टा was his. लाल दुपट्टा, yes, उसने उससे पहले ही बहुत अच्छी फिल्म बनाई Yes, है। गुड, वेरी सेंसिटिव डायरेक्टर, very एंड हिज म्यूजिक यूज्ड टू बी वंडरफुल। wonderful. I remember, sir. I know, yes, sir. अभी आज की अगर हम बात करें सर, वेब सीरीज का टाइम है, so you still prefer हिंदी मूवीज और वेब सीरीज? मैं आपको बोलूंगा तो आप, मैं बहुत कम देखता हूँ। देखते ही नहीं सर? मेरी बीवी देखती है, मैं कभी बैठ जाता हूँ तो देख लेता हूँ, बट ऑन माई ओन मैं बहुत नहीं। वेब सीरीज कोई नहीं देखी सर? मैं कोई नहीं देखी, वेरी फ्रैंकली। उनके साथ जो देख लेते हैं, I would urge, डायरेक्टर सर, एक बार सर, डान सर और नंदिता मैम को सर, प्लीज सर, प्लीज, इट्स आवर रिक्वेस्ट सर। See, I'll tell you why, because on the ship मेरा कनेक्ट नहीं रहा। Yes, connect. Yes. तो अभी मेरे को इतना टीवी के आगे बैठने का शौक नहीं है बिल्कुल। आई एम नॉट अ टीवी पर्सन। अभी अगर आज तक की, जब तक ओवरऑल बॉलीवुड की बात करें, आपके फेवरेट एक्टर पर्सनल, यू फील कि यार, आई एडमायर हिम अ लॉट यार, ये बेस्ट है। वैसे तो सर ग्रेटनेस में तो लॉट ऑफ एक्टर्स आर देयर। मैं आपको आई विल नेम 3-4 ऑफ देम। जी सर। For different reasons. Amitabh Bachchan is a fantastic actor. Undoubtedly. Absolutely. I really enjoyed working with Devanand Saab. Dev Saab was also a very good actor. Yes. And Amrish Puri and Kader Khan. अरे सर, how can I forget Kader साहब सर? कादर खान के साथ जो मैं, of course, Nasiruddin Shah. They are, see, I will not praise our, they are different league, yeah. Yeah, absolutely sir. You know, आपने कादर साहब के साथ सर कौन सी मूवी की है? मैंने कई फिल्में की हैं। एक फिल्म थी मेरे ख्याल अपने अपने, और कौन सी? कादर साहब, what sir, मतलब he was true legend sir. मैं Coolie and so many. I had a lot of respect. He was a very literate man. Yes. Very literate. I still have a memory, in my mind when I was watching Kader मैंने साहब। बहुत की हैं फिल्में, याद नहीं आ रही। मैं कल दोस्त गरीबों का, I think he was there. Yeah. But a wonderful. Yes. आपके लिए सर पर्सनली विच यू फील, जो आपने अभी तक एक्ट किया है जितनी मूवीज में, यू फील दिस वाज माय बेस्ट रोल? मुझे पर्सनली आई लाइक दिस रोल वेरी मच, कि मुझे बड़ा पसंद, मजा आया करके। मेरे को मर्द का रोल बहुत अच्छा लगा। मैंने एक फिल्म की थी, वो भी बहुत अच्छा रोल था, वो डकैत। डकैत वाज अनदर वेरी गुड रोल आई गॉट, एंड त्रिदेव वाज अनदर वेरी गुड रोल। त्रिदेव का बहुत एंजॉय किया। लाल दुपट्टा का रोल बड़ा मजा। लाल दुपट्टा वाला तो आई स्टिल रिमेंबर, कैप वो हैव हिमाचली टोपी डाल के, आई रिमेंबर सर। यस। सी, क्या होता है, देव साहब की फिल्म का भी रोल अच्छा। सी, क्या होता है, मजा आता है कि आपके जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो आपसे आपके जो कैरेक्टर पुल आउट कर पाए। यस, वो निकलवा लेते हैं आपसे। जो फाइनेस्ट डायरेक्टर होगा वो एक्टर से उसकी चीजें निकलवा लेगा जो चाहिए। ये देयर इज a difference in a director who can see, every man will do a role differently, you know. Yes. So very right. वो who can pull out the best, I feel, is a good director. नहीं, कई होते हैं वो लकीर के फकीर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो आपको डायलॉग देंगे और आप थोड़ा सा उसमें इम्प्रोवाइज कर लेंगे, बोले कट नहीं यार, बस वही बोल जो बोला उतना ही करो आप, उतने। हाँ, तो वो वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं, भाई उनका भी पता नहीं माइंडसेट क्या है। बट कुछ लोग होते हैं जो इम्प्रोवाइज करके और बहुत अच्छा बन जाता सीन। तो ये मैंने देखा, ये देव साहब के साथ मैंने देखा, बहुत अच्छा ये होता था। देव साहब बोलते थे मेरे को, मूड और जो है should go across, that the feeling should go across.
आपने सर मर्द में ही मेरे को लगता है जो दो नॉन इंडियंस थे, एक मेरे को लगता है बॉब क्रिस्टो, ही वाज देयर इन बॉब, यस, एंड वन वाज लेडी हेलना. How was Helena was Indian, very much Indian. she was very much okay. She, I'll tell you now, Helena is no more, unfortunately. Yes, she yes. passed away a month back. If I'm Yes, not yes, mistaken. I just came to know, sir. Just She's a wonderful person. yeah. Helena was married to Mithun. Yes, I've read the story. She Yes, was yes, yes. Mithun's first wife. Yes, yes. and I'm this just was- forgetting the original name. Yeah, so Helena did that role very well. She fitted the role of Lady Helena Yes, yes, beautifully. Yes. And her Hindi was excellent. She was very good. बहुत ही- बॉब क्रिस्टो ने भी अपनी एक अलग ऑरा बनाया ना सर रोल से. बॉब क्रिस्टो ने Bob was a person one could admire because यार वो आदमी ने he was multi talented यार. गाना बहुत अच्छा गाता था. He was, आउटडोर्स में स्विमिंग वगैरह बहुत तगड़ी चीज थी. बहुत ही और गुड नेचर्ड गाय, वेरी नाइस नेचर, वेरी गुड गाय. उसके साथ बहुत काम किया था बॉब के साथ. यस सर. सो सर चलते चलते डैन धनोआ सर के कोई दिल की बात, कोई व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, और कोई ऐसी बात जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें, दैट दिस इज माय थिंग्स. No, all I want to share with the viewers is live your life at your own terms, and it's very important to be content, which that will give you happiness basically. Yes. और ये बाहर से नहीं मिलती है. contentment is in your own It's inside. thinking. Yes sir, wonderful sir. So Wonderful thought. this is what I want to convey to. So this is I mean कि जो आपको happiness और ये वो है वो it's all within यार. Absolutely sir. ये चीजें बाहर से नहीं मिलती. ये all in you only. Your way of thinking, Yes sir. your thought process is what is important. Yes, And I want people to pursue their passion. Absolutely sir. बहुत लोग होते हैं वो इस बात को फॉलो नहीं करते. वो एक I do not know, but it's very important कि आप you follow your passion and so this is my advice to all the people, I guess. And, It was yes sir. it was a wonderful podcast talking to you. Sir, it's our indeed entirely our pleasure, sir. It was enriching experience, sir. I truly feel enlightened and enriched meeting you, knowing you personally, seeing your wonderful house, and interviewing you. It is an enriching experience, sir. I personally. And I also want to tell people, Yes, sir. please do visit me. Absolutely, Anchorage 42, and it is a must visit place. Whenever you are visiting Tri-City, that means Chandigarh, Panchkula, Mohali, you are here in Chandigarh, be it from any part of the world you are traveling here, it's a must visit place, Anchorage 42. Don't miss it. You must have stayed in the best of the properties, but this is one of the finest, and the things you would get to see here you won't get anywhere else. These are our words also and our assurance also, and No, this is an experience. I want to Absolutely. share my, Please, what sir. I enjoy. Please, I sir. want to share it with all those who, Sir. I can share with. sir, And ये मैंने इस collect किया है. It's like a, museum which I look at it and I'm very happy, and I'm sure Great. people who, absolutely sir, it is undoubtedly sir. मैं मतलब इतनी I जगह guarantee it will be a good experience. absolutely sir, I am telling you, it is a wonderful experience. Whosoever comes here will be he'll be feel that it's worth visiting here, sir, more than worth visiting here. I've come here for the first time, but I personally haven't seen मतलब such a kind of a beautiful collection other than a museum. I haven't seen anywhere, sir. And you have made this place more like a home, Yeah, which is that is yes, a comfortable. yeah, yes sir, yes sir. Absolutely. Which can give you a lot of things to see, visit, feel, and you can feel the ambience also. So everything is so positive and wonderful, sir. Thank It you. is indeed our pleasure, sir. और Thank you सच so में much. मैं सच में कहूंगा कि सर मुझे मतलब पर्सनली मुझे इतना मजा आया सर आपसे बात करके, दिल की बातें आपकी जान के, आपकी पर्सनल लाइफ की जान के,
और सीरियसली सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ योर टाइम, so much No, of it was busy a schedule, sir. wonderful, chat, and Absolutely, sir. It is indeed our and I pleasure. wish you all the best for Thank you, all sir. your this channel Keep- and yeah. Keep blessing, sir. Keep blessing, sir. We are truly blessed, sir. I would like to shake your hand. Thank you so much, sir. Thank you so sir. much. Thank you so much, sir. तो दोस्तों आज हमारे पॉडकास्ट में थे डैन धनोआ सर। इंद्रप्रीत सिंह धनोआ से डैन धनोआ बनने की स्टोरी आज हमने उनकी जानी, उनकी दिल की सारी बातें जानी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत सी अनकही बातें इस पॉडकास्ट के अंदर आपको मिलेंगी। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आई एम श्योर जितने हम एक्साइटेड आपसे शेयर करने के लिए, उससे ज़्यादा एक्साइटेड आप होंगे इसको देखने के लिए। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात डैन धनोआ सर ने जो कही, इंटरनल कंटेंटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जिंदगी में कुछ भी करें, अगर आप अपने आप से इंटरनली इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड कंटेंट फॉर व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ, दैट इज द मोस्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग थिंग। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं पर्सनली अपनी तरफ से कहूंगा कि जिंदगी में अगर विलन बनना हो तो डैन धनोआ सर की तरह बनिएगा। जो जिंदगी में खुशी सुकून आपको चाहिए, जो चीज में आपको दिल को खुशी देगा, बस वही करिएगा। तो अगर विलन भी बनना चाहते हैं तो जस्ट बी लाइक डैन धनोआ सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग चाय के साथ दिल की बात, और इसी तरह से अलग शख्सियतों के साथ आपके बीच में आते रहेंगे और बहुत से लोगों के दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कीप वॉचिंग चाय के साथ दिल की बात।